सुबह मेरी आंख खुली और मेरी बॉडी में 9 पैक एब्स थे। मैं बस सोया और सुपर हीरो बनकर उठा। मेरी छोटी बहन तक मुझे देखकर शर्मा गई। मुझे एक अजीब सी ताकत मिली है, एक ऐसी शक्ति जो मुझे सपनों में और भी ताकतवर बना देती है। हर बार जब मैं सपनों में जाता हूँ वहाँ मैं ज़ॉम्बी से लड़ता हूँ और जैसे ही मैं उन्हें हराता हूँ मुझे उनकी सारी यादें और ताकत मिल जाती है, वो भी उस समय की जब वे इंसान थे। लेकिन ये सब आज की बात है। बस एक दिन पहले तक मैं एक ऐसा लड़का था जिसका वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू केवल 0.7 था, जबकि मेरी बहन जो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाती है उसकी वैल्यू 0.8 थी। मेरे टीचर ने मुझे होपलेस घोषित कर दिया था और कहा था कि मैं कभी 4 डिश वाला खाना नहीं खा पाऊंगा। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ मार्शल पावर को पूजा जाता है। 100 साल पहले पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया था और इंसानी हथियार उनके खिलाफ बेअसर हो गए थे। फिर इंसानों ने स्पेशल एबिलिटीज विकसित की और शुरू हुआ मार्शल आर्ट्स का युग। वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू इस दुनिया में चक्र की तरह है जो शरीर की अंदरूनी ताकत को दर्शाता है। मेरी मार्शल आर्टिस्ट क्लास से ग्रेजुएशन सुनिश्चित करने के लिए मेरे पिता ने दिन में 5 काम किए ताकि मुझे 2 बोतल वाइटा, इसलिए हर रोज अपने कमरे में नेशनल बेसिक बॉडी कंडीशनिंग रूटीन करता। बहुत मुश्किल से मैंने 3 राउंड पूरे किए और थककर बेहोश हो गया। अगली ही पल मैं फिर से अपने उसी ड्रीम वर्ल्ड में था। मैंने खुद को चुटकी काटी, लगता है नींद बहुत गहरी थी। ये मेरी 100 एक्वी बार थी उस सपने में। तभी एक ज़ॉम्बी बुलेट प्रूफ जैकेट में मुझ पर झपटा। फिर से तू कब तक पीछा करेगा, मैं चिल्लाया। उसके सड़े दांत और बदबू से मेरी रूह कांप गई। मैंने गुस्से में उसे एक जोरदार किक मारी और वो 2 मीटर दूर जा गिरा। फिर एक भारी पत्थर उठाकर उसके सिर पर 99 बार मारा। आखिरकार उसका दिमाग बिखर गया और वो शांत हुआ। मुझे समझ में आया कि ज़ॉम्बीज़ की कमजोरी उनका सिर है, उसे नुकसान पहुंचाओ और वो खत्म। तभी एक स्मोक मुझ पर चढ़ाई। ये क्या है, मेरा सिर फट रहा है। फिर एक सोल्जर की यादें मेरे दिमाग में भर गई। बॉडी रिफाइनिंग ब्रीदिंग टेक्निक, पावरफुल बीस्ट्स, कॉम्बैट स्किल्स। वो आदमी बहुत ताकतवर था। तभी एक और ज़ॉम्बी ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मेरा शरीर खुद ही हरकत में आ गया। पकड़ा, पलटा, फेंका, ये सब बिना सोचे। क्या ये मैं हूँ? अब मेरी बॉडी में एनर्जी लगातार बह रही थी। अब साफ हो गया, ज़ॉम्बीज़ को हराकर मुझे उनकी यादें ही नहीं उनकी ताकत भी मिलती है। इतना आसान था वो अनुभव जिसे लोग जिंदगी भर की मेहनत से पाते हैं। मैं इस सोच में था कि अचानक मेरी बहन की आवाज आई, भाई खाना खा लो। मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी बॉडी मजबूत हो गई थी, मुझे थकावट नहीं थी और मुझे वो सभी कॉम्बैट टेक्निक्स याद थी जो उस ज़ॉम्बी से मिली थी। सपने में जो हुआ था सब सच था। मेरी भूख इतनी ज्यादा थी कि पूरा परिवार चौंक गया। पापा हंसते हुए बोले, लड़कों को ताकत के लिए खाना चाहिए। मेरी बहन बोली, पापा वो 18 का हो गया है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ खाने से वाइटल एनर्जी बढ़ती है? शायद मेरा ब्लड वैल्यू सच में बढ़ गया था। रात को मैं मार्शल आर्ट्स जिम गया और स्कैन कराया। पैनल पर आया 0.96। क्या सिर्फ 1 घंटे में 0.2 की बढ़ोतरी। मैंने आंखें बंद की और अपनी हथेलियों में शक्ति महसूस की। उस सोल्जर की सारी टेक्निक्स मेरे मन में थी। मैंने पंच मारा, डिंग, पावर लेवल 113। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो फिर से ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइजेस करने लगा, लेकिन अब मेरा शरीर खुद ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स कर रहा था, वही जो उस ज़ॉम्बी ने सीखी थी। ये मेरी बॉडी में बस चुकी थी। अब मुझे समझ में आया, ड्रीम की असली ताकत मेमोरीज नहीं टेक्निक्स है। तभी अचानक तेज भूख ने मुझे जकड़ लिया। इतनी भूख क्यों लग रही है? शायद मेरी वाइटल एनर्जी बढ़ गई थी और अब शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। नॉर्मल खाना अब काम नहीं करेगा। मुझे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत थी, पर हम उन्हें खरीद नहीं सकते थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, स्कॉलरशिप। अगले दिन कॉलेज कॉम्बैट टेस्ट था। मुझे खुद को साबित करना था। सुबह मेरे दोस्त फैटी ने मुझे देखा और बोला, तू है कौन? बस कुछ दिन में इतना बदल गया। हम कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे। क्लास को पढ़ाने आया एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट, हाथ पर एक बड़ी कट का निशान। उसने हमें कुछ बेसिक कॉम्बैट बॉक्सिंग टेक्निक सिखाई, पर मुझे लगा ये सब उस ज़ॉम्बी की टेक्निक्स के सामने कुछ भी नहीं है। फिर टीचर ने किसी वॉलंटियर को बुलाया और जाहिर था कि ये मौका यान एफएआई के लिए ही था। यान एफएआई लगभग लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। उसके परिवार के पास अपनी माइनिंग कंपनी है। जब उसका डेमो खत्म हुआ, टीचर ने उसे सुधारने की कोशिश की, पर यान के मन में अहंकार था। तू बैटलफील्ड का कैनन फॉडर मुझे सिखाएगा? अब बारी थी प्रैक्टिस कॉम्बैट की। टीचर ने पूछा, कोई है जो यान एफआई से स्पार करना चाहता है? क्लास चुप थी। तभी मेरी नजर टीचर से मिली। वो चौंक गया। टीचर ने मुझे चुना और फैटी बोला, मना कर दे, चोट लग गई तो एग्जाम पे असर पड़ेगा। मैंने इशारे में कहा, मैं अब तैयार हूँ। टीचर हैरान था। 0.7 वाइटल एनर्जी वाला लड़का इतनी तैयारी में। स्पारिंग शुरू हुआ। यान एफआई ने मेरी तरफ पंच फेंका और बोला, तू नहीं समझता कॉम्बैट में सबसे जरूरी क्या है? गैप। पर उसकी स्पीड मुझे बहुत धीमी लगी। मैंने झुककर उसका अटैक चकमा दिया और एक जोरदार लेफ्ट हुक मारा। यान एफआई 20 मीटर दूर जा गिरा। पूरा मैदान सन्न था। टीचर को यकीन नहीं हुआ। उसने मुझे स्कैन के लिए बुलाया। रिजल्ट, वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 1.5 सिर्फ 15 दिन में 0.8 से 1.5 तक की ग्रोथ। टीचर चौंक गया, ये लड़का मॉन्स्टर है। वो मुझे हायर क्लास में भेज
भेजना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। कोई भी टीचर मुझे ड्रीम जितनी तेजी से नहीं सिखा सकता था। टीचर ने मुझे ब्लैक गोल्ड कार्ड दिया जिसमें कुछ 100 क्रेडिट थे, पर एक शर्त थी, अगली मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कैंप में मुझे स्कूल को रिप्रेजेंट करना होगा। मैंने हामी भरी पर साफ कह दिया, क्लास में आना जरूरी नहीं है, मुझे ड्रीम में ट्रेन करना होता है। रात को मैं फिर मॉन्स्टर से ड्रीम में लड़ा, लेकिन अब ग्रोथ स्लो हो गई थी, तो मैंने उस ज़ॉम्बी की यादों के सहारे बेस 1359 खोजा। वो दीवारें 30 मीटर मोटी थी। ये कैसी लड़ाई रही होगी। कमांड टावर में एक सफेद बालों वाला ज़ॉम्बी बैठा था। उसकी आंखों से मेरी आंखें मिली और मुझे लगा मेरी आत्मा बाहर निकल गई। अब मुझे लगा जब तक ताकत नहीं है इस जगह से दूर रहना ही सही है। मैं एक डार्क रूम में गया। वहाँ एक चमकता हुआ पत्थर था। उसे छूते ही ग्रीन लाइट चमकी। एक आवाज आई, वेलकम टू एटर्नल स्काई टेक्नोलॉजीज। अब मुझे समझ आया, ये जो दुनिया है वो हमारी ही अर्थ है। 10,000 साल बाद मॉन्स्टर्स ने इसे तबाह कर दिया था। ह्यूमंस ने मेन प्लैनेट छोड़ दिया था। मैंने सिस्टम से अपनी जानकारी निकाली। लिखा था सिविलियन, एज 28, डाइड अनमैरिड। मैंने अपनी बहन की जानकारी निकालनी चाहिए, पर सिस्टम बोला इनसफिशिएंट परमिशन, जीन सैंपल रिक्वायर्ड। जैसे ही मेरा जीन वेरीफाई हुआ, एक नई योजना शुरू हुई, किंडलिंग प्लान। फिर सिस्टम ने मेरा रिकॉर्ड बदल दिया। लेवल 2 क्लियरेंस, रिवर कॉलेज टॉप ग्रेजुएट, मिलिट्री रैंक लेफ्टिनेंट, एज ऑफ डेथ 37। क्या मेरी ताकत में अचानक हुई बढ़ोतरी ने इतिहास बदल दिया? सिस्टम ने मुझे 3 बेस्ट टेक्निक्स दिखाई, स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड, क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये सब लेवल 11 पावर हाउसेस द्वारा बनाए गए थे, जबकि आज की दुनिया में कोई लेवल 9 से ऊपर नहीं है। अब समझ आया लेवल 11 कितना खतरनाक हो। मैंने वहीं पर अभ्यास शुरू कर दिया, अपने शरीर को परिष्कृत करने की तकनीकों, आंतरिक ऊर्जा को विकसित करने और मानसिक शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये तकनीकें मौजूदा अभ्यासों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थी। अगले दिन जब मैं उठा तो चेहरा थका हुआ था, लेकिन शरीर में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। ये बदबू जरूर मेरे शरीर से निकलती अशुद्धियां होंगी। अब जब मेरे पास सब कुछ था तो मैंने दवा बनाने की सोची। मुझे बस एक फार्मेसी लैब की जरूरत थी जो आम आदमी के लिए बहुत कीमती और पहुंच से बाहर होती है। मैंने 9 सड़कों पर 15 फार्मेसियों से पूछा, लेकिन कोई भी मुझे अपनी जगह किराए पर देने को तैयार नहीं था। निराश होकर मैं एक पुरानी और जर्जर फार्मेसी में गया। डराने और मनाने के बाद क्लर्क ने मुझे 3 घंटे के लिए लैब इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, वरना बॉस आने पर उसकी खैर नहीं थी। चूंकि ये मेरी पहली दवा बनाने की कोशिश थी, मैंने सारी सामग्री सावधानी से निकाली और रेसिपी के अनुसार मिलाकर एक बैंगनी लाल रंग का तरल तैयार किया। मैंने बस एक छोटा सा घूंट लिया और अगले ही पल मेरे शरीर में तेज दर्द दौड़ गया, जैसे किसी ने शरीर को काट दिया हो और जला रहा हो। ये दर्द करीब 2 मिनट तक चला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दवा इतनी ज्यादा असरदार होगी। इसने मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड जो हाल ही में तेज सुधार की वजह से कम हो गई थी तुरंत भर दी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस जबरदस्त असर की कोई साइड इफेक्ट नहीं थी। सच में ये 10,000 साल आगे की तकनीक का नतीजा लग रही थी। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। फार्मेसी का मालिक समय से पहले लौट आया था। क्लर्क ने मुझे खिड़की से भागने के लिए कहा, वरना उसकी नौकरी चली जाती। और सच में जैसे ही महिला मालिक अंदर आई, उसने उसे तुरंत निकाल दिया। सफाई की सख्त थी, इसीलिए उसने सभी उपकरणों को धोने की जिद की। फिर उसने वो दवा पीनी शुरू की जो वो अभी लाई थी। नहीं, ये काम नहीं कर रही, इसका असर बहुत हल्का है। दरअसल वो फार्मेसी की एक बार मशहूर फार्मास्यूटिकल्स की बेटी थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ ये छोटी सी दुकान थी। वो रोज नई दवाओं पर रिसर्च करती, अपने परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने के लिए, लेकिन सालों से कोई सफलता नहीं मिली थी। तभी उसकी नजर एक टेस्ट ट्यूब पर पड़ी जो मैंने गलती से कोने में छोड़ दी थी। ये उस शख्स का ही छोड़ा हुआ होगा, इसने तो मेरा उपकरण भी तोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल उस दवा से एक खुशबू निकलने लगी। सिर्फ एक स्तर से ऊपर की दवाओं से ही ऐसी खुशबू आती है। जिज्ञासु होकर उसने इसे चखा और तुरंत हैरानी उसके चेहरे पर छा गई। अगले ही पल वो बाहर भागी और चिल्लाई, अभी अभी जो गया वो कौन था? जरूर कोई मास्टर था। उसने जो दवा बनाई वो इस वक्त बाजार में मौजूद हर चीज से 10 गुना बेहतर थी, और जो सामग्री उसने इस्तेमाल की वो भी सस्ती थी। ऐसे टैलेंट को तो भर्ती करना ही होगा। जब उसने क्लर्क से जाना कि ये मास्टर दरअसल एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, तो वो हैरान रह गई। क्या सच में कोई इतना प्रतिभाशाली हो सकता है? उधर मैं अभी भी अपने सपने में डूबा था, जहां मैं ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। आज का विरोधी था एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट ज़ॉम्बी। आओ देखते हैं तुम्हें हरा कर दिखा सकता हूँ या नहीं। मैंने उसका वार सीधा रोका, लेकिन उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि लगा जैसे मेरे हाथ टूट जाएंगे। सीधे टक्कर नहीं ले सकता, चालाकी से हराना होगा। 2 घंटे की लगातार लड़ाई के बाद मैंने आखिरकार उसे मार दिया। तभी उसकी यादें मेरे दिमाग में भर गई। असल में वो एक लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट था जो युद्ध के मैदान में मरा था, एक सच्चा सैनिक। तभी तो उसके मुक्के इतने भारी थे। अगर उसके एक हाथ की कमी
और कम बुद्धि न होती तो शायद मैं उसे हरा भी नहीं पाता। अगले दिन मैं फिर मार्शल आर्ट्स हॉल गया अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू टेस्ट करवाने। देखते हैं इस एक महीने में कितना सुधार हुआ। लेकिन सामने आया डेटा देख मैं दंग रह गया। 15.6। ये तो लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट के स्टैंडर्ड से भी ऊपर था और मेरी कॉम्बैट पावर थी 3137। जब मैं बाहर निकला रिसेप्शन पर बैठी महिला ने मुझे एक ममतामय मुस्कान दी। एक महीने में 2 बार टेस्ट करवाना, आप तो हमारे स्पेशल कस्टमर हैं, क्योंकि बहुत लोग तो सालों में एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा पाते, इसलिए बार बार टेस्ट कराना दुर्लभ था। मेरे जाने के कुछ देर बाद 2 लोग हॉल में दाखिल हुए, मार्शल आर्ट्स जिम के मालिक की बेटी और उसकी शिष्या। लेकिन जैसे ही लाल बालों वाली लड़की को पता चला कि मैं यहाँ अक्सर टेस्ट करवाने आता हूँ, उसने तंज कसा। उसके कपड़े देखकर ही पता चल रहा है कि ये किसी आम घर का बच्चा है। कितना भी टेस्ट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा घमंडी जरूर थी, लेकिन उसकी बात में सच्चाई भी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी निजी ट्रेनिंग और सप्लीमेंट्स के सहारे बिताई थी। तभी उसकी सीनियर ने कहा, इतना घमंड मत कर, कुछ बच्चे जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं। फिर उसने आज के टेस्ट रिकॉर्ड चेक किए और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिसेप्शनिस्ट, उसे तुरंत कांटेक्ट करो। ल्यूअन, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसकी ताकत लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट जितनी है। पूरे व्हाइट रिवर सिटी में ऐसा पहले कभी नहीं। ल्यूअन स्कूल पहुंचता है जहां वो कई दिनों से नहीं गया था। आज वाइटल एनर्जी और ब्लड असेसमेंट का आखिरी दिन है, जो हर स्टूडेंट के कॉलेज के भविष्य का फैसला करेगा। एक साधारण स्टूडेंट के रूप में स्टाफ उसे तुच्छ समझता है, बस एक फॉर्म देकर रजिस्ट्रेशन फीस भरने को कहता है। सब कुछ ठीक करने के बाद असेसमेंट एरिया लोगों से खचाखच भरा होता है। ल्यूअन को अपनी बारी के लिए लंबी देर इंतजार करना पड़ेगा। चारों तरफ देखते हुए उसकी नजर कुछ पापराजी जैसे लोगों पर पड़ती है जो एक लड़की को घूर रहे हैं। ये लड़की ल्यूअन की छोटी बहन से भी छोटी लगती है, शायद 15 या 16 साल की। इतनी छोटी उम्र में अकेली यहाँ आना, ये लड़की जरूर ताकतवर होगी। लाइन में खड़े ज्यादातर लोग 25 साल से बड़े हैं। तभी एक तगड़ा आदमी लाइन में घुस आता है। बेशर्मी से लाइन काटने के बावजूद कोई उसका विरोध नहीं करता। इसका कारण ये है कि ये आदमी लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट का टेस्ट देने वाला है। एक ऐसा स्टेटस जो पूरे व्हाइट रिवर सिटी में 10 से ज्यादा लोगों के पास नहीं है। भीड़ हैरान होती है और इंस्ट्रक्टर्स भी घबराकर उसे आगे जाने देते हैं। जब वो आदमी धीरे धीरे क्रिस्टल के पास जाता है, एक कपल जिसकी लाइन काटी गई शिकायत करता है, बस लेवल 3 का टेस्ट है, पास तो नहीं हुआ। इसमें घमंड क्या। पर अगले पल एक डिंग आवाज के साथ उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 107 दिखाता है। ये देखकर वो कपल इतना हैरान होता है कि उनके मुंह से अंगूर का जूस निकल जाता है। आखिर यहाँ के ज्यादातर लोगों ने कभी 100 से ऊपर वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू नहीं देखा था। एग्जामिनर हैरान होकर उस आदमी को कॉम्बैट पावर टेस्ट के लिए बुलाता है। लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए दोनों टेस्ट पास करना जरूरी है। अचानक एक जोर का धमाका होता है और पूरा हॉल हिल जाता है। ये कैसी ताकत थी। सब 2 कदम पीछे हट जाते हैं, पर एक शख्स अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो है ल्यूअन, जिसका चेहरा जबरदस्त रूप से सुंदर है। एग्जामिनर हैरान होकर स्कोरबोर्ड देखता है जिसमें 10,831 का आंकड़ा दिख रहा है। वो चिल्लाता है, शियाओ फेंग, मुबारक हो, तुमने लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट का एग्जाम पास कर लिया। वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 100 से ज्यादा और कॉम्बैट पावर 10,000 से ऊपर। तुम्हारे पंच का विंड प्रेशर ही एक लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट को हिलाने के लिए काफी है। तुम तो चलता फिरता विनाश का हथियार हो। ल्यूअन धीरे से बोलता है, तो ये है लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट। इतना खास नहीं लगा। उसकी बात सुनते ही वो छोटी लड़की गुस्से में बोलती है, मैंने इतना एक्टिंग करता कोई नहीं देखा। सब अभी भी शॉक में है। तो ल्यूअन आगे बढ़ता है और कहता है, मैं पहले टेस्ट दूंगा, वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। एग्जामिनर उसकी शांति की तारीफ करता है, शाबाश लड़के, आराम से क्रिस्टल पर हाथ रखो। अगले पल स्क्रीन पर नंबर्स देखकर सबके मुंह खुले रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो बस 17 या 18 साल का है ना। क्या इसने कोक से ट्रेनिंग शुरू की थी। शियाओ फेंग भी हैरान है क्योंकि उसमें इतनी प्रतिभा नहीं थी। ल्यूअन अपने दोनों हाथों में ताकत जमा करता है। इस बार वो अपने पूरे जोर का प्रहार देखना चाहता है। एक बैंगनी रोशनी चमकती है और सबकी आंखें स्टेज पर चिपक जाती है। जब तूफान शांत होता है, पैनल पर 15,000 का नंबर दिखाई देता है। सबका वर्ल्ड व्यू टूट जाता है। एग्जामिनर इतना डर जाता है कि बोल नहीं पाता। ल्यूअन का वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू लेवल 1 पर है, पर उसकी ताकत लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट से भी आगे है। वो कहता है, असेसमेंट अभी रुक जाता है, इस बात को ऊपर रिपोर्ट करना होगा। ल्यूअन सोच रहा होता है कि जाए या नहीं, तभी शियाओ फेंग उसके पीछे खड़ा होता है। ल्यूअन को लगता है वो गुस्सा होने वाला है, पर शियाओ फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, लड़के, मुझे तुम में संभावना दिखती है। मेरा नाम शियाओ फेंग है। उसी वक्त 2 प्रोबिंग फोर्सेस चुपके से टकराती है, पर अगले ही पल कई छोटे फैंस ल्यूअन के साथ फोटो खिंचवाने आते हैं। ल्यूअन सोचता है, अरे मुझे यहाँ से निकलना होगा। मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के द्वार पर एक क्लासमेट बोलता है, चिंता मत करो, इतने जीनियस के लिए मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन तो आसान है। वो उस बैंगनी कपड़े वाली लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तभी लियू किंगान देखती है कि लियू शिन दरवाजे से बाहर आ रही है। वो हैरान होकर कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है। ल्यूअन अपनी बहन को देखता है और धीरे से उसके पास जाता है। किंगान, तू यहाँ क्या कर रही है, वो पूछता है। किंगान जवाब देती है,
है, ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। तू हमेशा आलसी रहता है, स्कूल छोड़कर घर में सोता रहता है। मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन में क्या कर रहा है? लियोन ये नहीं बताता कि उसका सोना असल में ट्रेनिंग है। वो झूठ बोलता है, कुछ काम था, अभी वापस जाता हूँ। तभी एक छोटी बाल वाली लड़की पास आती है। हेलो लियू भैया, मैं किंगान की क्लासमेट हूँ, फेंग फैन। आज हम यहाँ सिस्टर यांग युआन के असेसमेंट के लिए आए हैं। ये लियू भैया इतने सुंदर है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं जैसे किंगान बताती है। लियोन अपनी बहन के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं अभी वापस जाता हूँ। जब वो बहन भाई के रिश्ते पर मजाक कर रहे होते हैं, एक लड़की बाहर आती है। कैसा रहा दीदी? किंगान पूछती है। लड़की कहती है, कोई हादसा हो गया इसलिए असेसमेंट रुक गया। कैसा हादसा मार्शल आर्टिस्ट असेसमेंट को रोक सकता है? किंगान हैरान होती है। लड़की जवाब देती है, क्योंकि एक मॉन्स्टर आया। वो लड़का मेरी उम्र का और उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 15.7 है और कॉम्बैट पावर 15,000। उसका नाम। लियू शिन बीच में बोलती है, ये तो मेरा निकम्मा भाई है। इधर लियोन घर वापस आ चुका है, सोने की तैयारी में। सबसे पहले वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करता है। सच में उसका भविष्य बदल गया है। 18 साल का लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट व्हाइट रिवर सिटी में धूम मचा रहा है। मार्शल एसोसिएशन की सिफारिश से वो ईस्ट कॉम प्रोविंस टैलेंट ट्रेनिंग कैंप के टॉप 20 में शामिल होता है। उसके बाद 5 साल तक ऑफिसर के रूप में सेवा करता है और फिर शिंग मार्शल आर्ट्स की स्थापना करता है। एक हफ्ते पहले वो एक 37 साल का लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था जो मर गया था। उसका भविष्य सच में बदल गया है, पर लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट की ताकत काफी नहीं। भविष्य बदलने के लिए उसे और मजबूत होना होगा। सिर्फ मार्शल आर्ट्स की चोटी तक पहुंचकर ही वो मौका पा सकता है। दूसरी तरफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अफसोस कर रहा है। टैलेंट ट्रेनिंग कैंप आ रहा है और व्हाइट रिवर सिटी, जहां न कोई मार्शल आर्ट्स हेरिटेज फैमिलीज है न रिसोर्सेज के टैलेंट्स अक्सर दूसरे शहरों में छीन लिए जाते हैं। मैं हमेशा एक टैलेंट ढूंढना चाहता था, कुछ हासिल करना चाहता था। तभी एक असिस्टेंट दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ आता है। एग्जामिनर ने बड़ी खबर दी है, हमारे असेसमेंट साइट पर एक कैंडिडेट 18 साल से छोटा लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट जिसका कॉम्बैट पावर 15,000 है। प्रेसिडेंट चिल्लाता है, अरे व्हाइट रिवर सिटी में इतने छोटे लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट को सालों बाद देखा है। पर अगले पल वो और हैरान होता है, इस लड़के ने परफेक्ट फॉर्म मार्शल आर्ट्स दिखाई। असिस्टेंट को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या। युवन एक ऐसा लड़का है जिसकी उम्र के दुनिया में 10 से भी कम बच्चे अपनी मार्शल आर्ट्स को इतना परफेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सैया सोचता है, परफेक्ट फॉर्म मार्शल आर्ट्स को एक बूस्ट देता है, पर 15.7 का वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 15,000 कॉम्बैट पावर नहीं दे सकता। वो एक साधारण परिवार से है। एक ही जवाब है, वो एक मॉन्स्ट्रस जीनियस है, हमें उसे अपने साथ जोड़ना होगा। ये सोचकर प्रेसिडेंट दिल से हंसता है और कहता है, हमारा टैलेंट ट्रेनिंग कैंप अब जीता। हंगामा चल रहा है। तभी उसका दोस्त चिंगा चिल्लाता है, भाई कोई तुझे ढूंढ रहा है। चिंगा ने बहुत वक्त बाद उसे भाई बोला था। लियो नीचे जाता है और देखता है 2 बड़े लोग, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और रेड रिवर मार्शल आर्ट्स जिम की बेटी पिंक हेयर उसके घर आए हैं। पास से देखते ही लियोन महसूस करता है कि प्रेसिडेंट बहुत ताकतवर है, शायद लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट। थोड़ी सी बातचीत के बाद प्रेसिडेंट सीधा मुद्दे पर आता है। वो अपनी पैंट से एक सर्टिफिकेट और चेक निकालता है। लियोन, व्हाइट रिवर सिटी की तरफ से ये लेवल 2 सर्टिफिकेट और 10 लाख का इनाम। तुम्हारी ताकत लेवल 3 तक है तो भविष्य में अलाउंस भी उसी हिसाब से मिलेगा, वो कहता है। लियोन का बाप हैरान होकर बोलता है, अरे ये क्या बोल रहे हो, हमारा बेटा लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट, हम सपना तो नहीं देख रहे। लियोन शांति से मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया प्रेसिडेंट जी, पर मुझे लगता है आप यहाँ किसी और वजह से आए हैं। एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट के लिए इतनी दूर नहीं आते। प्रेसिडेंट हंसी से जवाब देता है, सही पकड़ा लियोन, हम चाहते हैं तुम ईस्ट कॉम प्रोविंस के टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में व्हाइट रिवर सिटी का नाम रोशन करो। पिंक हेयर चिंता से बोलती है, प्रेसिडेंट ये ठीक नहीं, वो कैंप जीनियस लोगों का अड्डा है, पर वहाँ टैलेंट्स टूट भी जाते हैं। हमारे जिम का एक सीनियर भैया वापस आने के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। लियोन का पोटेंशियल बेमिसाल है, उसे ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं। लियोन हंसकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठाता है और कहता है, सोचना क्या, मैं तो जा रहा हूँ। पिंक हेयर फिर कहती है, लियोन, रेड रिवर मार्शल आर्ट्स जिम तुम्हें ऑनररी डिसिपल बनाना चाहता है, फ्री ट्रेनिंग, मास्टर की गाइडेंस और हर महीने हेड इंस्ट्रक्टर जैसी सुविधा। तुम्हारी आजादी पे कोई रोक नहीं। लियोन सिर हिलाकर कहता है, डिसिपल नहीं, ये नहीं चलेगा, पर ऑनरेरी मेंबर बन सकता हूँ, आखिर घर के पास है और मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ। पिंक हेयर मुस्कुराती है, ठीक है, ऑनरेरी मेंबर के लिए 1 लाख महीने का सैलरी मिलेगा। सबके जाने के बाद लियोन की माँ बोलती है, बेटा ये लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट कब बन गया? कुछ दिन पहले तो तेरी वाइटल एनर्जी 0.8 थी। लियोन आंख मारते हुए कहता है, माँ अब तुम्हें रात की शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी। पापा मजदूरी छोड़ो, अब हमारे पास पैसा है। इधर हॉल ऑफ बेनेवोलेंस में मैडम गुस्से से अपनी उंगली काट रही है। कहाँ है वो लड़का? इतने दिन हो गए, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, वो चिल्ला कर बोलती है। उसकी दवा के डेटा को जितना देखती हूँ उतना ही डर लगता है। इसमें कई इफेक्ट्स हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैंने सभी फार्मासिस्ट के डेटा चेक किए, पर ये जीनियस कहाँ से आया? तभी क्लर्क एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, बॉस मिला, ये है वो व्हाइट रिवर सिटी का जीनियस। मैडम हैरान रह जाती है, वो इतना छोटा है, अब उसे कैसे लाऊं? लियोन पहाड़ों में घूमता है, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड का अभ्यास करता हुआ।
हुआ। वो अपने आप से बोलता है, ये है असली नेचुरल ब्रीदिंग। हर सांस के साथ प्रकृति की शक्ति मेरे अंदर समाती है। उसकी आंखें चमक उठती है जब उसकी वाइटल एनर्जी बढ़ती है। ब्रेक थ्रू, मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू बढ़ गया। अब मारो नरिशिंग एलेक्जर के लिए सामान जमा करना होगा। वो खुश होकर सोचता है। अपने नए क्लाउड चेजिंग स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वो 2 सेकंड में पहाड़ के नीचे पहुंच जाता है। वहाँ एक लोकल ठग उससे ठगने की कोशिश करता है। स्टूडेंट है ना, दाम डबल, पैसा दे वरना कुत्तों को खिला देंगे। ठग धमकाता है। ल्यून शांति से जवाब देता है, बैंडिट हो तुम लोग, ठीक है देखते हैं। वो अपना हाथ एक पत्थर पर मारता है और पत्थर चूर हो जाता है। ठग, जो लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट है, घबरा जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, भाई माफ कर दो, पापा जी हमें छोड़ दो। अगली सुबह ल्यून एसोसिएशन की गाड़ी से ईस्ट कॉम प्रोविंस के टैलेंट ट्रेनिंग कैंप पहुंचता है। दरवाजा देखकर वो सोचता है, ये कैंप कम मिलिट्री बेस ज्यादा लगता है। उसके पास बैज नहीं होता क्योंकि उसकी माँ ने उससे फ्रेम कर दिया था। गार्ड ताना कसता है, व्हाइट रिवर सिटी का बैज भी नहीं, बैक डोर से आया क्या? इंस्ट्रक्टर ल्यून का नाम लिस्ट में देखता है जिसमें व्हाइट रिवर के प्रेसिडेंट की स्पेशल रिकमेंडेशन है। इससे सबको लगता है कि ल्यून बैक डोर से आया है। ल्यून को क्लियर सोर्स सिटी के लोगों के साथ अंदर भेजा जाता है। जैसे ही वो गेट से अंदर जाता है, जमीन के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। एक आवाज बोलती है, तुम्हारा काम है कॉरिडोर के दूसरे तरफ का एग्जिट तक पहुंचना। कामयाब हुए अंदर आओ, फेल हुए घर जाओ। नए रिक्रूट्स गुस्सा दिखाते हैं पर जमीन फट जाती है और सब ट्रैप से भरी सुरंग में गिर जाते हैं। ल्यून अपनी साइकिक पावर से स्कैन करता है और देखता है कि ये कोई साधारण सुरंग नहीं बल्कि तत्वों से भरी है। यंग मास्टर लेनू, क्लियर सोर्स सिटी का जीनियस, बोलता है, हम सब क्लियर सोर्स सिटी के साथ रहेंगे, तुम व्हाइट रिवर वाला आगे चलो। ल्यून मुस्कुराता है और कहता है, भेड़ एक साथ चलते हैं, शेर अकेला। मैकेनिकल पपेट्स हमला करते हैं। सब घबरा जाते हैं क्योंकि ये पपेट्स लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है। क्लियर सोर्स के लोग ल्यून का मजाक उड़ाते हैं, ये व्हाइट रिवर वाला डर से जम गया, बैक डोर से आया होगा, एक पंच में एडिट बन जाएगा। पर जब एक पपेट ल्यून पर मुक्का मारता है, ल्यून उसका हाथ पकड़ता है और एक झटके में पपेट को तोड़ देता है। सब हैरान रह जाते हैं, ये क्या, लेवल 2 पपेट को एक ही वार में तोड़ दिया। यंग मास्टर लेनू आगे बढ़ता है और कहता है, देखो मैं कैसे करता हूँ। पर अगले ही पल एक बड़ा हाथ उसके चेहरे पर पड़ता है और वो दीवार से टकरा जाता है। सब चिल्लाते हैं, संभालो, ये लेवल 1 नहीं लेवल 2 पपेट्स है। ल्यून बोर होकर कहता है, ये पपेट्स थोड़ी सी ताकत से टूट जाते हैं, कितना बोरिंग है। दूसरी तरफ एक इंस्ट्रक्टर स्क्रीन देखकर हैरान होता है, ये क्या, ज्यादातर पपेट्स काम क्यों नहीं कर रहे, क्या करा भी है? ल्यून कॉरिडोर के आखिर तक पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और वो एग्जामिनर को देखकर बोलता है, तुम हो इस लेवल का रक्षक, आओ लड़ते हैं। एग्जामिनर घबरा कर कहता है, अरे मैं तो एग्जामिनर हूँ, ये कैसा लड़का है? 2 चीफ इंस्ट्रक्टर्स अलग अलग एग्जामिनेशन एरियाज को देख रहे हैं। एक कहता है, इस साल के कैंडिडेट से मैं खुश नहीं, सिर्फ 8 लोगों ने अपने टैलेंट जगाए हैं, 5 में स्ट्रेंथ बेस्ड टैलेंट, 2 स्पीड और डिफेंस टाइप और 1 साइकिक टाइप। दूसरा पूछता है, इस बैच में सबसे अच्छा कौन है? पहला जवाब देता है, 18 साल की चार्ली, उसका साइकिक टैलेंट 2 साल पहले जगह था, मैं उसे ट्रेन करना चाहता हूँ। तभी एक इंस्ट्रक्टर भागता हुआ आता है, सर इमरजेंसी, एक स्टूडेंट ने एग्जामिनर को मार दिया। ल्यून एग्जामिनेशन हॉल का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, बेहोश एग्जामिनर को घसीटकर। मिलिट्री ऑफिसर्स हैरान होकर पूछते हैं, तुम क्लियर सोर्स सिटी से नहीं हो, कौन हो तुम? ल्यून जवाब देता है, मैं ल्यून हूँ, एवरग्रीन माउंटेन विलेज, व्हाइट रिवर सिटी से। चीफ इंस्ट्रक्टर साइकिक प्रोब करता है पर ल्यून अपनी सोल को पीछे खींच लेता है। इंस्ट्रक्टर उससे कैफेटेरिया में वेट करने के लिए कहता है। कैफेटेरिया में ल्यून बीस्ट मीट के 10 प्लेट मांगता है। यांग युआन, व्हाइट रिवर सिटी की एक लड़की, उसके पास आती है और कहती है, ल्यून मुझे जगह मिलेगी क्या? ल्यून अपना खाना बचाकर कहता है, खाना शेयर नहीं करूंगा। यांग युआन हंसती है, अरे व्हाइट रिवर से कोई यहाँ आता ही नहीं, पर तू 88 पपेट्स तोड़ दिए, एग्जामिनर को बेहोश कर दिया, तू तो सुपर जीनियस है। ल्यून अपना ड्रिंक उगल देता है। यांग युआन कहती है, यहाँ सब सुपर जीनियस है, व्हाइट रिवर से हर साल लोग आते हैं पर कोई पास नहीं करता, इस बार सिर्फ 3 लोगों के पास पॉइंट्स है और एक चौथा बंदा है जो इंस्ट्रक्टर को मारने के लिए मशहूर है। ल्यून हंसकर सोचता है, ये तो मेरी ही बात कर रही है। तभी एक ग्रुप आता है और कहता है, ल्यून तुमने 88 पपेट्स तोड़ दिए और एक एग्जामिनर को अस्पताल भेजा, चलो गाइडेंस रूम। गाइडेंस रूम में चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है, तुमने जो किया वो असेसमेंट का हिस्सा था, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम सीड प्लेयर हो। ल्यून अब जाओ, अगले चैलेंज के लिए तैयार रहो। ल्यून मुस्कुराता है, कैंप में अपनी शोहरत से बेखबर अगले एडवेंचर के लिए तैयार। गाइडेंस रूम में चीफ इंस्ट्रक्टर ल्यून से कहता है, बहस के बाद ये फैसला हुआ है कि ये नुकसान असेसमेंट का हिस्सा माना जाएगा, तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उसी वक्त 3 और स्टूडेंट्स अंदर आते हैं। इंस्ट्रक्टर उनकी तरफ इशारा करता है और बोलता है, ये है तुम्हारा असेसमेंट इनाम, यहाँ जितना बड़ा तुम्हारा टैलेंट उतने ज्यादा रिसोर्सेज तुम्हें मिलेंगे। कैफेटेरिया में ल्यून अपने कार्ड को देखता है और सोचता है, क्या मेरा कार्ड सफेद है, क्या ये थाली हो सकता है? इंस्ट्रक्टर बोलता है, बीस्ट मीट का एक प्लेट 5 पॉइंट्स का है, ट्रेनिंग रूम 1 घंटे के लिए 10 पॉइंट्स, एक इंस्ट्रक्टर से कोचिंग का सेशन 30 पॉइंट्स और चीफ या डिप्टी चीफ इंस्ट्रक्टर के साथ 100 पॉइंट्स। वो हंसते हुए कहता है, ये तो बस खाने
दिखाने का कार लगता है। हाँ लड़के, इतना सस्ता सौदा मिला और एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे कार में 1000 पॉइंट्स है। ये सुनते ही बाकी स्टूडेंट्स नाराज हो जाते हैं। एक बोलता है, तुम लोग पक्षपाती क्यों? ये बहुत निराशाजनक है। इसके लिए बड़े कनेक्शंस चाहिए होंगे। इंस्ट्रक्टर्स को रिश्वत दी होगी, अफवाहें फैलाई होंगी। वो आगे कहता है, असेसमेंट इंस्ट्रक्टर्स कम से कम लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। एक को चोट पहुंचाने के लिए लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट चाहिए, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ। शुरुआती स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट भी ये नहीं कर सकता। मैं इसे नहीं मानता। अगर तुम्हें लगता है तुम ताकतवर हो, तुम मुझे साबित करो, डांग बोलता है, और ल्यूअन की मार्शल ताकत टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर रोकते नहीं, हालांकि ऐसी एक्सटर्नल लड़ाई की इजाजत नहीं होती। डांग का टैलेंट स्किल पेट्रिफिकेशन डिफेंस शुरू होता है। ल्यूअन अपनी ऑर्किड उंगली उसके माथे पर रखता है और हल्के से फ्लिक करता है। एक पल में जो डांग इनविंसिबल लग रहा था वो बेहोश होकर पीछे उड़ जाता है। ल्यूअन इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है और कहता है, उसने ही मांगा था। दूसरे 2 स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। ये सच में एक स्टूडेंट है? ये तो किसी और लेवल का है। ल्यूअन के जाने के वक्त चीफ इंस्ट्रक्टर उसे रोकती है। वो पूछती है, तुम्हारे ट्रेनिंग प्लान्स क्या है? अगर तुम अपने पॉइंट्स यूज करो तो मैं खुद तुम्हें ट्रेन कर सकती हूँ। पर ल्यूअन पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और कहता है, मेरे लिए अभी सोने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। सबके जाने के बाद चीफ इंस्ट्रक्टर ठंडी आवाज में बोलती है, तुम्हें हमारे बैच का शांगपी याद है? वो एक जीनियस था, शुरुआत में सबसे आगे अपने स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट के साथ। पर असली ताकत सिर्फ मसल से नहीं आती। जो लोग सिर्फ अपने स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट के बूस्ट पर डिपेंड करते हैं वो एक दिन धुंधला जाते हैं। ल्यूअन का भी वही हाल हो सकता है। इधर ल्यूअन एक खतरनाक लड़ाई में उलझा है। इस बार उसका सामना एक जबरदस्त दुश्मन से है। ल्यूअन हर तरीके का इस्तेमाल करता है और मुश्किल से ड्रॉ हासिल करता है। आखिर में दोनों के मरने की हिम्मत के साथ वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है जो जिंदा था, तब लेवल 6 का क्वाजी ग्रैंड मास्टर था। अगर ल्यूअन ने अपनी साइकिक शक्ति से खुद को न बचाया होता तो वो खत्म हो जाता। लड़ाई के बाद सारी टेक्निक्स, बॉडी मूवमेंट्स, फिस्ट टेक्निक्स और स्पीयर प्ले उसकी याद में समा जाती है। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धन है। ल्यूअन सोचता है, मैं मार्शल आर्ट्स के जायंट्स के कंधों पर खड़ा हूँ। तभी उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में एक छोटा सा रूप अलग होता है और फिर उसके मेन रूप में वापस मिल जाता है। उसके दिमाग में जैसे शीशा टूटने की आवाज आती है और वो खुशी से झूम उठता है। उसकी साइकिक शक्ति में ब्रेक थ्रू हो गया है। ल्यूअन अपने क्रेडेंशियल्स चेक करता है। उसका एक्सेस लेवल अब 3 है और उसका सबसे ऊंचा मिलिट्री रैंक मेजर जनरल हो सकता है। एक लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट 156 साल तक जी सकता है और 65 साल की उम्र से पहले लेवलिस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। नए परमिशन के साथ ल्यूअन ज्यादा जानकारी देख सकता है। वो अपनी 3 टेक्निक्स के एडवांस चैप्टर्स पढ़ता है और सोचता है ये टेक्निक्स सच में शक्तिशाली है। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है, डिविन इल्यूमिनेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड किंग स्क्रिप्चर, जो दनान फोंग ने बनाई, जो मार्शल अलायंस का लेवल 11 का पावर हाउस था। ल्यूअन सोचता है दनान फोंग सच में जीनियस था। इतनी ऊंची साइकिक टेक्निक बनाने के लिए वो शायद लेवल 11 के सबसे बड़े पावर हाउसेस में से एक था। पर इतने ताकतवर लोग भी इंसान की सभ्यता के विनाश को नहीं रोक सके। इसलिए हर पल मुझे और मजबूत होना होगा। एक महीने बाद चीफ इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में चार्लिन लेवल 1 माइंड वीवर के करीब पहुंच रही है। इंस्ट्रक्टर कहता है, तुम्हारी प्रतिभा लाजवाब है, इतने कम वक्त में इतनी तरक्की। पर वो चार्लिन में एक समस्या देखता है। उसकी साइकिक शक्ति में एक मेंटल कमजोरी है, शायद किसी पुराने ट्रॉमा की वजह से। इसका एक ही इलाज है, उस शख्स को ढूंढो और उसे हराओ या मार दो। इस महीने में हर स्टूडेंट बदल गया पर ल्यूअन हर रोज डॉर्मेट्री में सोता रहा। इंस्ट्रक्टर्स ने उस पर उम्मीद छोड़ दी और क्लासमेट सोचते हैं उसका पीक पीरियड खत्म हो गया। वो कहते हैं वो जानबूझकर प्रैक्टिस नहीं करता, बस मिस्ट्री बनाने की कोशिश करता है। पर यांग युआन उस पर भरोसा रखती है और क्लासमेट से कई बार उसके लिए लड़ती है। वो दिल से जानती है ल्यूअन कभी चैलेंज से नहीं भागता। अचानक हॉलवे में भीड़ चिल्लाती है, चिया योंग फोल ग्रेविटी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सब देखने भागते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स एक फुल ग्रेविटी भी लंबी देर नहीं झेल सकते। चिया योंग मुस्कुराता है और कहता है, ये है पसंद किए जाने का एहसास। दिल खुश हो जाता है। शुरुआत में मैं तुमसे पीछे था ल्यूअन, पर अब मैंने तुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं दिन रात ट्रेनिंग करता रहा और तू बस सोता रहा। ल्यूअन झट से उसके पीछे जाता है और बोलता है, ये ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम है ना? ठीक है, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। 3 घंटे से शुरू करता हूँ। चिया योंग ताना कसता है, तू पूरा वक्त सोता रहा और सोचता है तू मजबूत हो जाएगा। 1000 पॉइंट्स का वेस्ट। ल्यूअन उसकी बात को इग्नोर करता है और ग्रेविटी रूम में चला जाता है। सब कहते हैं ग्रेविटी रूम कोई मजाक नहीं, बिना वार्म अप के अंदर जाओगे तो दिल फट सकता है। पर 2 मिनट बाद ल्यूअन अभी भी नहीं हिला। अगले ही पल उसकी हरकत से चिया योंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ल्यूअन डबल ग्रेविटी में उछल रहा है। वो सोचता है इससे कोई के साथ ग्रेविटी रूम 4 गुना हो जाता है। चिया योंग का चेहरा बिगड़ जाता है। ल्यूअन एक घुटने पर बैठता है और चिया योंग हंसता है, ये झेल नहीं सकता, मुझे हराने का सपना देख रहा है। पर अगले पल सब हैरान रह जाते हैं। ल्यूअन 2 उंगलियों से पुलअप्स कर रहा है। सब चिल्लाते हैं, ये कैसा ताकतवर है, 1 महीने से सोता रहा और इतना स्ट्रॉन्ग। ल्यूअन सोचता है, लगता है मैं
4 गुना ग्रेविटी में ढल गया। वो फिर बटन दबाता है और इंडिकेटर लाल हो जाता है जो खतरनाक लेवल दिखाता है। ल्यूअन अर्थ ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ग्रेविटी रूम स्टूडेंट से भर जाता है। सब चिल्लाते हैं, वो वापस आ गया। ल्यूअन 5 गुना ग्रेविटी तक पहुंचता है जहां वो मुश्किल से बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स कर पाता है, पर ये काफी नहीं, वो और प्रेशर चाहता है। सब सोचते हैं वो कंट्रोल पैनल बंद करने जा रहा है क्योंकि 5 गुना ग्रेविटी इतनी देर झेलना ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है। पर ल्यूअन बटन दबाता है और ग्रेविटी बढ़ाता है। सब चिल्लाते हैं, क्या ये पागल है? ये एक्सीडेंट का सबब बनेगा। चीफ इंस्ट्रक्टर को बुलाओ। इंस्ट्रक्टर हैरान होता है, क्या ल्यूअन ने 8 गुना ग्रेविटी तोड़ दिया? इसका क्या लेवल है? ल्यूअन के शरीर का ये सीमा लगता है। तभी डिविन इल्यूमिनेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड किंग स्क्रिप्चर उसके शरीर में शुरू होता है। एक पल में उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड 10% बढ़ जाता है और उसके अंदर के ऑर्गन्स ठीक हो जाते हैं। ल्यूअन सोचता है, अगर ये हाल है तो देखते हैं मेरी असली सीमा क्या है। ये इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भीड़ हैरान होकर घुटने पर बैठ जाती है क्योंकि ग्रेविटी का असर रूम के बाहर भी महसूस होता है। ल्यूअन के खून में जलन होती है और हड्डियां चटकती है। इतने प्रेशर में होश में रहना भी मुश्किल है, पर ल्यूअन जानता है भविष्य वही बदलता है जो अपनी सीमाओं को तोड़ता है। अपनी बची हुई चेतना के साथ वो अपने शरीर को खड़ा होने के लिए मजबूर करता है। बाहर हजारों लोग उसकी पूजा करने का नजारा बन जाता है। ल्यूअन चिल्लाता है, मैं भविष्य से हार नहीं मानूंगा। 2 मिनट बाद वो ग्रेविटी रूम से बाहर निकलता है। उसकी 10 गुना ग्रेविटी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कामयाबी उसे 4000 पॉइंट्स दिलाती है। सब पूछते हैं, क्या ल्यूअन स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट है? उसने ग्रेविटी रूम का रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? क्या उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड 4th टियर तक पहुंच गई? ल्यूअन अब एजिलिटी रूम की तरफ जाता है। यांग युआन सोचती है, मैं और ल्यूअन एक ही लीग में नहीं है। इधर रेड हेयर इंस्ट्रक्टर चिन की गाइडेंस के बाद दिन रात एजिलिटी रूम में ट्रेनिंग कर रहा है। वो दूसरे टियर की एजिलिटी में ढल गया है और ब्रेकआउट के करीब है। वो अपने एजिलिटी टैलेंट पर घमंड करता है, सोचता है वो एक जीनियस है। पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है, देखता है कि स्टूडेंट्स और चीफ इंस्ट्रक्टर्स किसी और रूम के आसपास जमा है। वो एक स्टूडेंट से पूछता है और हंसता है जब सुनता है कि ल्यूअन अंदर है। तुम्हें लगता है ये स्लिप गॉड मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है? तुम कुछ भी नहीं हो। एजिलिटी रूम में ल्यूअन पूरी ताकत से शुरू करता है, हर तरफ से आती हुई लाइट बीम्स को डॉज करता हुआ। सब हैरान होते हैं, ये कैसे संभव है? एजिलिटी रूम में हजारों लेजर सेंसर्स है और कोई नहीं जानता अगला क्या होगा। क्या ये उसका पहला टाइम है? जब रेड हेयर सुनता है कि ल्यूअन ने 10 गुना ग्रेविटी का रिकॉर्ड तोड़ा, उसकी आंखें बाहर निकल आती है। वो स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट है ना, 1 महीने से सोता रहा, फिर भी इतना फास्ट। इंस्ट्रक्टर्स भी हैरान होते हैं क्योंकि इतनी तेज रिएक्शंस बैटल हार्डन्ड सोल्जर्स में भी नहीं दिखती। ये रिएक्शन कम, रिकॉग्निशन ज्यादा लगता है। वो शक करते हैं, क्या ल्यूअन माइंड वीवर है? पिछली बार टेस्ट में कुछ छूट गया क्या? ल्यूअन दूसरे टियर का चैलेंज 2 मिनट में पूरा करता है। इंस्ट्रक्टर देखता है कि ल्यूअन की एजिलिटी परफेक्शन के स्टेट में है। ल्यूअन तीसरे टियर का टेस्ट शुरू करता है जो और तेज है और हर तरफ से रेलेंटलेस बॉम्बार्डमेंट करता है बिना किसी गैप या डेड एंगल के। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए ल्यूअन अपनी पूरी क्षमता लगाता है। इंस्ट्रक्टर चिन हैरान होता है, ये इंट्रिकेट मास्टरी रिल्म है। मैंने 22 साल की उम्र में अपने एजिलिटी टैलेंट के साथ ये ब्रेक थ्रू किया था। जैसे जैसे सेकंड्स गुजरते हैं, डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। मेंटल परसेप्शन अब काफी नहीं। ल्यूअन विंड ब्रीदिंग टेक्निक शुरू करता है और रूम में हवा के झोंके की तरह गायब हो जाता है। नंगी आंख उसकी स्पीड का पीछा नहीं कर सकती। जब लाइट्स बंद हो जाती है, ये इशारा है कि ल्यूअन ने तीसरा टियर पास कर लिया। सब चिल्लाते हैं, चलो लगता है वो थक गया, आज उसने सारा स्पॉटलाइट ले लिया। पर ल्यूअन रुकता नहीं। वो चौथा टियर शुरू करता है। चौथा टियर सिर्फ एक दिशा से नहीं बल्कि हजारों छोटे रोबोटिक स्फीयर से आता है। हर एक 4 बीम्स ऑफ लाइट छोड़ता है, जैसे बड़े जाल आते हैं जिसमें कोई एस्केप नहीं। सब सोचते हैं, क्या ये इंसान है? टेस्ट का 1/3 हिस्सा पूरा होने पर उसकी विंड ब्रीदिंग टेक्निक अपनी सीमा तक पहुंच जाती है। ल्यूअन का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो अपनी डिविन इल्यूमिनेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड किंग स्क्रिप्चर को जगाता है और उसकी साइकिक शक्ति चारों तरफ फैलती है, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को छेदती है। समय धीमा पड़ता है, हर पल एक युग जैसा लगता है। यह है टेम्पोरल सेंस, उसकी साइकिक शक्ति का तीसरा ट्रांसफॉर्मेटिव टियर। इंस्ट्रक्टर हैरान होकर चिल्लाता है, ये लड़का कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं, एक माइंड वीवर है। एक सोल धर्म बॉडी ल्यूअन की तरफ तेजी से बढ़ता है, जैसे कोई रूहानी शक्ति का तूफान। इंस्ट्रक्टर सोचता है, इसका असली इम्तिहान लेना होगा। ल्यूअन एक ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, अब छुपाने का वक्त तत्म। एक तेज हाथ के चॉप से वो धर्म बॉडी को उड़ा देता है, जैसे हवा में पतंग उड़ती है। इंस्ट्रक्टर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये माइंड वीवर है और उसकी शक्ति मेरी से कम नहीं। वो सोचता है, देखना अलग है पर ये तो हद हो गई, शायद मैं भी अपनी सीमा पर हूँ। ल्यूअन सांस लेती हुई आवाज में बोलता है, टेम्पोरल सेंस ने मेरी सारी एनर्जी खा ली। चौथे टियर का 56% ही पूरा हुआ, अगली बार पूरा करूंगा।
रेड हेयर जो पास खड़ा है अपना सिर पकड़ लेता है। ये कैसा स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो कोई जादू है। चीफ इंस्ट्रक्टर ल्यूअन को कमांड रूम में बुलाती है और अपनी पैंट से एक बड़ी सिरिंज निकालती है जो देखकर लगता है जैसे कोई फिल्मी विलेन का सीक्रेट वेपन हो। वो बोलती है, तुम्हारा वाइटल एनर्जी और ब्लड लेवल टियर 3 से आगे है, वरना ग्रेविटी रून झेलना नामुमकिन था। इंजेक्शन लगते ही स्क्रीन पर नंबर चमकता है 124। इंस्ट्रक्टर का स्वर बदलता है, टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट, 10 साल में ऐसा युवा टैलेंट नहीं देखा। अब कॉम्बैट पावर टेस्ट का वक्त है। ल्यूअन अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, देखे मेरी असली ताकत कहां तक जाती है। वो ब्रीथ ऑफ फ्लेम और एटफोल्ड कांस्टेंट स्टार पंच का इस्तेमाल करता है। एक जोर का धमाका होता है जैसे फिल्मी सेट पर पटाखे फूट रहे हों। कमांड रूम का फ्लोर हिलता है और पैनल पर नंबर दिखाई देता है 27,920। इंस्ट्रक्टर का मुंह खुला रह जाता है। टियर 3 ने टियर 5 का कॉम्बैट पावर, ये तो किसी ब्लॉकबस्टर का क्लाइमेक्स है। चीफ इंस्ट्रक्टर एक चमकीला क्रिस्टल निकालती है जो साइकिक शक्ति टेस्ट करता है। वो खुद एक रेयर जीनियस है जिसकी साइकिक शक्ति 110 इंटेंसिटी और 4.2 प्योरिटी है। ल्यूअन क्रिस्टल को हाथ में लेता है और बोलता है, चलो मेरी साइकिक शक्ति का जलवा देखो। क्रिस्टल एक तेज रोशनी से जगमगा उठता है और इंस्ट्रक्टर हैरान होकर चिल्लाती है, ये नामुमकिन है। प्योरिटी 20.3, मेरी से 5 गुना ज्यादा। ये जैसे एक साधारण टॉवल को सिकोड़कर कॉइन बना देना हो। वो सोचती है, ये लड़का जीनियस नहीं, कोई देवता है। इंस्ट्रक्टर अपने गले का पेंडेंट उतारती है और ल्यूअन को देकर कहती है, इसे माइंड वीवर एसोसिएशन में ले जा, वहां तुम्हें कल्टीवेशन के लिए अनमोल रिसोर्सेज मिलेंगे। ऐसा टैलेंट सदियों में एक बार आता है। ड्रैगन कंट्री में डालते हैं और कहते हैं, इसमें 50 लाख है, तुम्हारा ग्रेजुएशन बोनस, क्योंकि तुम टॉपर हो। उनका स्वर दिखाता है कि वो ल्यूअन को ईस्टर्न मार्चेस के जनरल स्टार सिलेक्शन में भेजना चाहते हैं, जहां 1 लाख में एक टैलेंट ग्रैंड मास्टर बनने का सपना देखता है। ल्यूअन मुस्कुराता है, मैं तैयार हूं। ल्यूअन वैलेडिक्टोरियन बनकर ग्रेजुएट होता है। घर जाते वक्त रेड रिवर मार्शल आर्ट स्कूल का साइन अचानक गिरता है जैसे कोई फिल्मी संकेत हो। गेबा मार्शल आर्ट स्कूल का मालिक रेड रिवर के घायल मास्टर नांग जियांग का फायदा उठाकर स्कूल को चैलेंज करता है। रेड रिवर ने ल्यूअन का नाम एडवर्टाइजमेंट्स में इस्तेमाल किया और लगभग सारे लोकल स्टूडेंट्स चुरा लिए, इसलिए गेबा उसे खत्म करना चाहता है। नांग जियांग अपनी इज्जत के लिए लड़ता है, अपना फाइट एसेंस जलाकर, जैसे कोई फिल्मी हीरो अपनी जान दाव पर लगाता है। गेबा शैतानी हंसी के साथ बोलता है, नांग जियांग शराब छोड़, जहर मत पियो। वो एक पाम अटैक करता है पर एसेंस जला चुका नांग जियांग एक वार भी नहीं सह पाता और 25 मीटर दूर उड़ जाता है जैसे कोई स्टंटमैन फिल्मी सीन में। नांग जियांग हैरान बोलता है, 2 साल पहले मैं तुमसे नहीं जीत सका, पर अब मैंने दिन रात ट्रेनिंग की और तू बच्चों को मुक्के सिखाता रहा। मैं तुझे कब का छोड़ चुका हूँ। हालत ऐसी हो जाती है कि नांग जियांग को अपनी बेटी के लिए स्कूल बंद करना पड़ता है। गेबा सोचता है कि अब व्हाइट रिवर उसका है, पर ल्यूअन की आवाज गूंजती है, मास्टर नांग जियांग, ये स्कूल कैसे बंद हो सकता है? मेरा जिम कहा जाएगा? नांग जियांग की आंखें आंसुओं से भर जाती है। गेबा ल्यूअन को अपने स्कूल में खींचने की कोशिश करता है। छोटे भाई ल्यूअन, रेड रिवर तो तत्म है, मेरे साथ आओ, मैं तुझे इम्प्रेग्नेबल डिफेंस सिखाऊंगा जो किसी सैम लेवल के व्यक्ति को नहीं हरा सकता। पर उसके बोलने से पहले ल्यूअन एक तेज पंच मारता है। गेबा के पेट में दर्द होता है और वो पसीने से तर हो जाता है। ल्यूअन बोलता है, तेरा डिफेंस तो टैंक जैसा है, पर एक और पंच, एक धमाकेदार वार और गेबा अपने इम्प्रेग्नेबल डिफेंस के साथ दीवार तोड़ता हुआ बेहोश हो जाता है। ल्यूअन कहता है, मास्टर गेबा सिखाओगे? घुटने पर बैठकर गेबा का शिष्य अपने इनविंसिबल मास्टर को एक स्टूडेंट से हारा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। ल्यूअन नांग जियांग को उठाता है, स्कूल बंद मत करना, ये मेरे घर का एकमात्र जिम है। नांग जियांग समझता है कि ल्यूअन ने उसका बड़ा एहसान किया, पर वो हैरान भी है। 2 महीने पहले ल्यूअन टियर 2 था, अब टियर 5 के गेबा को हरा दिया। वो कसम खाता है कि ट्रेनिंग में कभी पीछे नहीं रहेगा। घर पर ल्यूअन का बाप एग्जॉटिक बीस्ट मीट खाकर एकदम स्वस्थ हो जाता है और उसकी बहन टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन जाती है। रात के खाने के बाद ल्यूअन ड्रीम ट्रेनिंग में डूब जाता है। इस बार वो एक ग्रैंड मास्टर से मिलता है जिसका दबाव इतना है कि जैसे पहाड़ उस पर गिर रहा हो। टियर 6 के नीचे मार्शल आर्टिस्ट्स हैं और टियर 7 के ग्रैंड मास्टर्स, दोनों में आसमान जमीन का फर्क। ल्यूअन ब्रीथ ऑफ कांस्टेंट स्टार्स एट फोल्ड से ग्रैंड मास्टर के कान पर किक मारता है पर खुद उड़ जाता है। 100 साल का बुद्ध 1 इंच नहीं हिलता। ल्यूअन हैरान, इस अटैक में 1 लाख कॉम्बैट पावर थी। वो ब्रीथ ऑफ फ्लेम और 10 फोल्ड कांस्टेंट स्टार पंच मारता है। आसमान में धमाका गूंजता है जैसे कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, पर बुद्ध नहीं हिलता। ये ग्रैंड मास्टर का फॉर्मलेस डांस है जो हेवी आर्टिलरी भी नहीं तोड़ सकती। ल्यूअन की ताकत खत्म हो जाती है, पर नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक उसे बचा लेती है। अब टियर 6 के ज़ॉम्बी उसे नुकसान नहीं दे सकते। वो सोचता है, साइकिक शक्ति ट्राई करो। एक टैंजिबल थॉट फोर्स उसके हाथ में बनता है
और ग्रैंड मास्टर पर अटैक करता है। डिफेंस कमजोर होता है पर टूटता नहीं। ल्यून चिल्लाता है, अब पूरा जोर लगा दो। साइकिक स्नोफ्लेक अटैक्स बरसते हैं जैसे कोई एक्शन सीक्वेंस में बारूद। एक नहीं तो 10, 10 नहीं तो हजार अटैक्स के बाद शेल में एक छोटी दरार आती है। ल्यून टेनफोल्ड कांस्टेंट स्टार पंच और साइकिक शक्ति मिलाता है। धमाकों के साथ डिफेंस टूट जाता है। ल्यून बोलता है, माफ करना, तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। वो बुद्धे पर मुक्का मारता है और बुद्ध एक राहत भरी मुस्कान के साथ गिरता है। क्या बुद्धे में चेतना थी? शायद ये उसके शरीर का असर था। बुद्ध के गिरते ही ल्यून के दिमाग में यादें उभरती है। श्री शिंगिंग, ग्रैंड मास्टर बनने की मुबारक। पापा, स्पेसशिप लॉन्च हो रही है, आप नहीं आ रहे? मैं फ्रंट लाइन्स पर इंसानियत के लिए आखिरी खून बहाऊंगा। टियरनो एक्सोटिक बीस्ट, ग्रैंड मास्टर्स का कोई मौका नहीं। कितना ठंडा, क्या ये मौत है? स्पार्क प्रोजेक्ट शुरू हुआ इंसानियत का टियर 12 पावर हाउस बनाने के लिए। ये यादें ल्यून को पसीने से भिगो देती है। श्री शिंगिंग का जीवन एक महाकाव्य था। ल्यून की मार्शल आर्ट्स मास्टरी तेजी से बढ़ती है। इंट्रिकेट मास्टरी, एडवांस ट्रिक और कंट्रोल रील यादों में शिंगिंग ने एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट सीखी थी, पर ल्यून को वो नहीं मिलती। तभी जमीन पर एक सुनहरी मोती दिखता है। छूते ही रोशनी चमकती है और ल्यून एक भ्रम में जाता है। वहाँ शिंगिंग एक एक्सोटिक बीस्ट के सामने है। पुरानी कथाओं में हर सुनहरा कौवा एक सूरज है। 10 सूरज एक साथ आसमान में आते हैं। नदियां सूख जाती है, धरती टूट जाती है, अनंत गर्मी सब जला देती है। ये थी शिंगिंग की 10 सन्स इन द स्काई, जो कभी दुनिया ने नहीं देखी। ल्यून सोचता है, किस्मत ने ये मुझे दी, मैं इसका गौरव करूंगा। अगली सुबह ल्यून की साइकिक शक्ति एक स्टील के गोले जैसी हो जाती है। चार्लिन की हवा और इंस्ट्रक्टर डोंकी पानी से कई गुना सख्त। वो टियर 4 पावर हाउस को चूर सकता है। उसका शरीर एक हल्का स्टांस बनाता है। ग्रैंड मास्टर का रूप जो एक दिन विशाल पेड़ बनेगा। ल्यून हॉल ऑफ बेनेवोलेंस से कांटेक्ट करता है। ट्रेनिंग कैंप से वापस आने के बाद एक्सोटिक बीस्ट सप्लीमेंट्स खत्म हो गए। वो लिंगसू ई फैमिली की बेटी से डील के लिए मिलता है। लिंगसू उसे स्टूडेंट देखकर गलत सोचती है, पर ल्यून कहता है, मैं हीरो हूँ, विलेन नहीं। वो लिंगसू को 40 लग्जरी स्टीक्स के लिए बहकाता है। लिंगसू सोचती है, ये मुझे खाने के लिए चूना तो नहीं लगा रहा। ल्यून बोलता है, ई फैमिली क्यों टूट गया? तुम्हारी माँ और चिन फैमिली ने हॉल ऑफ बेनेवोलेंस को दबाया। लिंगसू कहती है, सबूत क्या है? ल्यून जवाब देता है, घर जाओ, पापा से पूछो। लिंगसू समझती है, माँ के मरने के बाद पतन शुरू हुआ। पापा के संभालते ही दुकानें बंद, प्रोजेक्ट्स रुक गए। ल्यून कहता है, ये डील हमारे भविष्य के लिए, मैं रेसिपीज दूंगा, तुम प्रोडक्शन करो, पर 90% प्रॉफिट मुझे। लिंगसू गुस्से में टेबल ठोकती है, 90%? मैं 70 से 30 सोच रही थी। ल्यून कहता है, 70% प्लान था, पर 20% एक्स्ट्रा चिन फैमिली के जुल्म का बदला है। लिंगसू सोचती है, इतना युवा माइंड वीवर, इसके पीछे बड़ा सपोर्ट होगा, चलो दाव लगाते हैं। वो कहती है, ये स्पिरिट मसल फोर्टिफाइंग ब्लड सूप का रेसिपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन में पेटेंट करो, इंग्रेडिएंट्स तैयार करो। घर आकर ल्यून वेपन मटेरियल्स की लिस्ट देखता है और हैरान हो जाता है। 50 लाख, ये तो पॉकेट मनी भी नहीं, एक मटेरियल ही इससे खा जाएगा। उसकी साइकिक शक्ति के लिए साधारण स्टील नहीं चलेगा। कॉस्ट 10 हेड माउंटेन, जो आज बस एक नॉर्मल पहाड़ है। एक सीक्रेट मिथ्रिल माइन छुपा रहा है। ये मिथ्रिल क्या है भाई? ये वो मेटल है जो न सिर्फ तुम्हारा वेपन को थोर के हैमर जैसा बना सकता है, बल्कि बेच के तुम दुबई में विला, लंबोर्गिनी और एक प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हो। पर ये माइन तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि ये जंगल इतना वाइल्ड है कि बेयर ग्रिल्स भी वहां कैंपिंग कैंसिल कर दे। हमारा हीरो लुआन एक साइकिक पावर हाउस है जो अपनी पावर्स को छुपा सकता है। इतना स्टेल्थी कि CIA भी उसको ट्रैक नहीं कर सकती। उसका प्लान है मिथ्रिल माइन से ये खजाना निकालना, और पहले उसको हॉल ऑफ बेनेवोलेंस में एक नई मेडिसिन बनानी है, शायद इसकी साइकिक पावर्स के लिए एनर्जी ड्रिंक जैसा कुछ। 3 दिन बाद वो 5000 किलोमीटर दूर बुलस हेड माउंटेन पहुंच जाता है। वहां कोई ओला उबर नहीं तो ट्रैवल एजेंसी का एक पुराना वैन लेके निकल पड़ता है। ये जगह इतनी दूर है कि अगर मिथ्रिल इतना इजी होता तो अब तक कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वहां रील्स बना रहा होता। वहां एक छोटी सी लड़की सिएना उससे बोलती है, भैया बॉल खेलो ना। उसकी माँ सॉरी बोलती है, पर लुआन नोटिस करता है कि उसका हस्बैंड एक टियर 2 माइन वीवर है। भाई ये तो लॉटरी जीतने से भी रेयर है। जंगल में ऐसा टैलेंट, ये तो विराट कोहली को स्टेडियम के बाहर मिलने जैसा है। बॉल खेलते वक्त लुआन का एक्सीडेंटली हैंडसम फेस एक यंग लेडी को इम्प्रेस कर देता है, जो उसके कॉन्टैक्ट मांगती है। लुआन सोचता है, अरे मैं कोई प्लेबॉय नहीं, पर ये लड़की टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट है, इसका बैकग्राउंड सॉलिड है। वो अपनी साइकिक पावर से एक मार्शल आर्टिस्ट स्पाई भी डिटेक्ट करता है, पर सोचता है, भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं मिथ्रिल के पीछे हूँ। दूसरी तरफ एक पर्पल हेयर्ड विलेन
जो थोड़ा वियर्ड है, उस फैमिली ऑफ 3 को किडनैप करने का प्लान बनाता है। क्यों? शायद उसका दिल ग्लासेस वाले अंकल पे आ गया है। ये विलेन इतना एक्स्ट्रा है कि लगता है वो अपना इंट्रो नेटफ्लिक्स पे लॉन्च करेगा। फैमिली अपने रेंटल हाउस में जाती है और ग्लासेस अंकल अपनी सोल पावर से हर कॉर्नर चेक करता है, क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट। उनका प्लान है फादर इन लॉ के घर छुपने का, जो ऑलमोस्ट टियर 3 साइकिक है। ये फैमिली तो एक्समेन का देसी वर्जन है। अब लुआन के सपनों का सीन सुनो, एक फुल ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जहां ज़ॉम्बीज जैसे रेड बुल के ओवरडोज पे है। वो एक सी ऑफ फायर से ज़ॉम्बीज को खत्म करता है, पर तब एक पिंक हैड फीमेल वॉरियर 1000 मैकेनिज्म अम्ब्रेला के साथ ग्रैंड मास्टर लेवल पे उस पे अटैक करती है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि लुआन डॉज नहीं कर पाता और स्नैप 2 टुकड़ों में कट जाता है, सपने में मर जाता है। और जब उठता है तो दर्द इतना रियल है कि वो अपना पिलो गले लगा लेता है। वो सोचता है ये ज़ॉम्बी लेडी तो टियर 8 ग्रैंड मास्टर है, मेरी एक्स के एटीट्यूड से भी ज्यादा पावरफुल। अगर उसने अपना मार्शल आर्ट्स और 10 सन्स इन द स्काई स्किल तुरंत यूज किया होता तो शायद थोड़ी देर सरवाइव करता। पर जब वो वापस अपने में जाने की कोशिश करता है तो नहीं जा पाता। लगता है डेथ का कूल डाउन पीरियड है, जैसे पबजी में रिवाइव का वेट। तभी उसका फोन बजता है। जिंग डैंडन ने 2 मिनट में 99 मैसेज भेज दिए। भाई ये चार्म कहाँ से आ गया? टिंडर पे तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता। रेस्टोरेंट में जिंग डैंडन और सिएना उसको वेव करते हैं। लुआन इतना कंफ्यूजन नहीं होता। सिएना बोलती है मैं लुआन भैया के साथ 10 बोल्स राइस खाऊंगी। उसका बाप जो साइकिक है रेस्टोरेंट चेक करता है और लुआन को हार्मलेस समझता है, क्योंकि उसका ऑरा अनस्टेबल है। भाई ये तो लो बैटरी वाला वाइब है। पास में 2 कॉलेज गर्ल्स जो टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट है को भी वो एक थॉट में खत्म कर सकता है, पर लुआन का फोकस सिर्फ पोर्क बन्स पे है। सिएना के साथ पोर्क बन खाने का कंपटीशन लगाता है और ग्रीन हेड लड़की सोचती है ये तो लो क्लास बंदा है, इतना खा रहा है। पर पिंक हेड लड़की बोलती है भाई ये तो सुपर कूल है। अब ये पिंक हेड लड़की जो मार्शल यूनिवर्सिटी की टॉपर है लुआन के लिए ड्रीमी हो जाती है। ग्रीन हेड उसको बोलती है पागलपन है ये हाई स्कूलर है, ऑरा वीक है, तू टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट है, ये मैच टिंडर पे भी स्वाइप लेफ्ट वाला है। पिंक हेड बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको मार्शल आर्ट सिखाऊंगी, बस से मिलने जाऊंगी, घर कार मेरा है, हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ट्रेनिंग छोड़ दूंगी क्योंकि मेरी कार्व्स भी अब बॉडी बिल्डर जैसी हो रही है। ग्रीन हेड शॉक्ड है तो अपना 10 साल का ट्रेनिंग छोड़ देगी इसके लिए, ये तो किडनी डेफिशिएंसी वाला लगता है। पर लुआन अपनी सोल पावर से ये सब सुन लेता है और सोचता है भाई ये रोमांटिक लग तो थानोस के स्नैप से भी अनस्टॉपेबल है। फ्लेक्सेस ड्रामेटिकली। सिएना पूछती है आउटरेजस क्या होता है? लुआन बोलता है ये दोनों दीदी को ब्यूटीफुल बोलने का तरीका है। सिएना भाग के दोनों को आउटरेजस बोलती है। भाई ये बच्ची तो कैरिमिनाटी का कॉमेडी कोर्स ज्वाइन कर सकती है। अगली सुबह ट्रैवल ग्रुप डीप माउंटेन वाटरफॉल जाने को रेडी है, पर फैमिली ऑफ 3 और लुआन गायब हो जाते हैं। फोन्स ऑफ, सब पैनिक मोड में। पिंक हेड लड़की लुआन को ढूंढने जंगल में जाती है, पर सिएना का बॉल देख के झुकती है और इनविजिबल स्पाइडर सिल्क में फंस जाती है। ये सीन तो स्पाइडरमैन के सेट से चुराया लगता है। दूसरी तरफ एक हॉल में फैमिली वापस आती है। सिएना अपने ग्रैंडपा के गले लगती है, बोलती है ग्रैंडपा आई मिस्ड यू ओल्ड मैन, जो एक शार्प साइकिक है। समझ जाता है कि ये लोग बिना रीजन के नहीं आए। वो अपने सन्स को हंटिंग के लिए भेजता है और फैमिली से वापस आने का रीजन पूछता है। हस्बैंड जो ईयर्स पहले एलोप किया था बोलने में हेसिटेट करता है, क्योंकि उसने ओल्ड मैन की बेटी को डेंजर में डाला था। ये ड्रामा तो एकता कपूर के सीरियल से भी ज्यादा इंटेंस है। लुआन 2 घंटे बाद मिथ्रिल माइन तक पहुंच जाता है। अपनी साइकिक पावर से मिट्टी हटा के 4 से 5 पाउंड मिथ्रिल निकाल लेता है। ये 200 मिलियन का है, पर इसको वेपन बनाने के लिए 12 से ज्यादा स्टेप्स चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ 1 पाउंड का होगा। भाई ये तो स्कैम जैसा लगता है। लुआन 10 मिनट में माइन खाली कर देता है, पर इतना मिथ्रिल ट्रांसपोर्ट करना एक हेडेक है। वो सोचता है पास के माइनॉरिटी विलेज से हेल्प मांगेगा, क्योंकि वहाँ के लोग सिंपल और ऑनेस्ट है। पर अगर ग्रीड आया तो ड्रास्टिक मेजर्स लेनी पड़ेंगी। तभी उसको ज़ॉम्बी वर्ल्ड का रूथलेस इन्फ्लुएंस महसूस होता है और वो डिसाइड करता है नहीं, मैं वर्च्यू से काम लूंगा। ये बंदा तो हाफ सुपर हीरो हाफ फिलोसफर है। बुलस हेड माउंटेन के एक जंगल वाले गांव में ल्यूअन और वो फैमिली ऑफ 3 पहुंच चुके हैं, पर डेंजर तो उनके पीछे मैग्नेट जैसा चिपका है। ओल्ड मैन जो पसीना टपका के खांस रहा है अपने दामाद मुलन को बोलता है तुमने एक टियर 3 माइन वीवर को ऑफेंड कर दिया। जब तुम मेरी बेटी मिंगुआ को भगा के ले गया था तभी मैंने बोला था भाई ये दिन तो फिक्स आएगा। मुलन जो पूरा टेंशन में है बोलता है फादर इन लॉ आप तो टियर 3 माइन वीवर बनने का प्लान कर रहे थे, क्या सीन है? ओल्ड मैन सैड वाइब में बोलता है ब्रेक थ्रू तो एपिक फेल हो गया,
और इंटरनल इंजरीज ने मेरी कल्टिवेशन को व्हाट्सएप क्रैश जैसा कर दिया। अगर वो लोग आए तो मैं बस 2 मिनट रोक सकता हूँ। तुम सिएना को लेके भाग जाओ, कोई टिकटॉक ट्रेंड बनाने वाला नहीं है यहाँ। ये सुनकर फैमिली तो फुल पैनिक मोड में। अब किसको कॉल करेंगे? मुलन बोलता है, पुलिस? अरे भाई, अगर पुलिस काम करती तो मैं 5000 किलोमीटर का रोड ट्रिप क्यों करता? ये तो पूरा केजीएफ का रॉकी भाई वाला मोमेंट है। तभी थर्ड ब्रदर स्पीकर पे चिल्लाता है, भाई कोई स्ट्रेंजर घुस आया। सबके दिल में 440 वोल्ट का झटका। क्या पर्पल हेड विलेन ने इतनी जल्दी उनको गूगल मैप्स पे ट्रैक कर लिया? इधर ल्यूअन अपना साइकिक जीपीएस ऑन करके उसी गांव में दर्जनों छोटे रास्ते क्रॉस करके पहुंच जाता है। अचानक एक डार्ट उसकी तरफ जूम करता है। सेकंड ब्रदर बोलता है, कौन है तू? यहाँ कैसे भटक गया? पर तभी सिएना जैसे कोई फैन गर्ल निकल के बोलती है, बिग ब्रदर, और ल्यूअन को एक झप्पी दे देती है। सब चिल हो जाते हैं क्योंकि ये तो वही एक्सीडेंटली हैंडसम ल्यूअन है जो टिंडर पे 100 मैचेस 1 मिनट में पक्का करता। मुलन अपने फादर इन लॉ को ल्यूअन से मिलाता है, बोलता है ये बंदा हर साल यहाँ फैमिली ट्रिप पे आता है। ल्यूअन पूरा कूल वाइब में बोलता है, ग्रुप टूर्स मेरी सीन नहीं, मैं तो बस हाइकिंग करते करते यहाँ पबजी ड्रॉप जैसा लैंड कर गया। ओल्ड मैन ल्यूअन के इनोसेंट लुक से इम्प्रेस हो जाता है और सेकंड ब्रदर उसके कंधे पे थपकी देके बोलता है, सॉरी भाई, गलती हो गई, अब गेम हंट करके तुझे बिरयानी खिलाएंगे। ल्यूअन देखता है कि ये फैमिली तो माइंड वीवर्स का पूरा अवेंजर स्क्वाड है। ओल्ड मैन तो पीक टियर 2 है। वो सोचता है ये लोग मिथ्रिल का जैकपॉट वैल्यू जानते होंगे। अब ये वर्चू से जीतने का प्लान तो इंस्टाग्राम फिल्टर जैसा फेक लग रहा है। सिएना सैड पपी फेस के साथ बोलती है, बिग ब्रदर अब बॉल नहीं खेल सकते, मेरा बॉल खो गया। ल्यूअन बोलने वाला होता है कि अमेजन से नया बॉल ऑर्डर कर देंगे, पर तभी उसका साइकिक रडार बिप बिप करता है। पिंक हेड और ग्रीन हेड लड़कियां वहां है। ये दोनों क्या हाइकिंग के नाम पे यहाँ रील्स बनाने आए? और नेक्स्ट सेकंड ल्यूअन को कुछ सुसु पुसु लगता है, वहाँ और भी हेवी प्रेजेंस है। सिएना चिल्लाती है, बिग ब्रदर मेरा बॉल, पर उसके पीछे एक पॉइजन स्पाइडर्स का पूरा आईपीएल टीम है और पिंक हेड और ग्रीन हेड लड़कियां डर के मारे जैसे हॉरर मूवी में हीरोइन। तब पर्पल हेड विलेन जो पूरा इंस्टाग्राम विलेन वाइब देता है बोलता है, टांग मुलन, तो तुम यहाँ छुप गए, तुमने मेरी रील्स बनाने वाली मेहनत वेस्ट कर दी। ओल्ड मैन का चेहरा टेंस हो जाता है क्योंकि ये विलेन कोई छोटा मोटा टियर 3 नहीं, पीक टियर 3 माइंड वीवर है। ओल्ड मैन अपना गोल्डन लाइट जलाता है और बोलता है, मुलन बच्ची और विलेजर्स को लेके भाग। वो गोल्डन फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर्पल हेयर की तरफ भेजता है, पर विलेन एक हाथ के इशारे से स्पाइडर सिल्क से उनको फ्रीज कर देता है जैसे मार्वल मूवी का वीएफएक्स। पर्पल हेयर मुलन के पास जाता है, बोलता है, बस इतना ही? ये ओल्ड मैन तेरा बैकअप है? इतना वीक साइकिक पावर तो माइंड वीवर के नाम पे कलंक है। एक डार्क पर्पल ऑरा उससे फैलता है और बोलता है, अब देखो तुम्हारा डेस्पेयर। मुलन अपनी फुल पावर से एक डेंस आयरन स्फीयर बनाता है, लाइट ऑफ से अटैक करता है, पर पर्पल हेयर जैसे कोई प्रो गेमर एक हाथ से सब ब्लॉक कर देता है। वो बोलता है, मुलन टोस्ट छोड़, अब फोरफिट पीना पड़ेगा। उसके हाथ से डैजलिंग पर्पल बीम्स निकलते हैं और सब स्पाइडर सिल्क में बंध जाते हैं। मुलन चिल्लाता है, मेरी फैमिली को छोड़ दे। ये सुनकर पर्पल हेयर और साइको हो जाता है। हीरो बनने का शौक, वो स्पाइडर सिल्क को टाइट करता है और बोलता है, मैं इन दोनों लड़कियों को मार के तुझ पे ब्लेम डाल देता, पर ये जंगल वाला गांव मेरी परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो बोलता है, तेरी बेटी का ब्लड मैं वाइन के लिए यूज करूंगा। मुलन रो पड़ता है और पर्पल हेयर हंसने लगता है, यही डेस्पेयर का लुक चाहिए था। ग्रीन हेयर रोती है, हमें यहाँ वेकेशन पे नहीं आना चाहिए था, ये पीक टियर 3 है। पिंक हेयर ल्यूअन को देखती है, बोलती है, क्या हम सच में मरने वाले हैं? ल्यूअन, अगले जन्म में मिलेंगे। पर्पल हेयर अपने 2 गूंस को सिएना को पकड़ने बोलता है, पर तभी उसका मिथ्रिल स्पाइडर सिल्क टूट जाता है। पर्पल हेयर शॉक में बोलता है, ये कैसे हुआ? ल्यूअन अपनी साइकिक पावर से सब स्पाइडर सिल्क तोड़ देता है। सिएना चिल्लाती है, बिग ब्रदर मेरे पेरेंट्स को बचा लो। 2 मार्शल आर्टिस्ट ल्यूअन पे अटैक करते हैं, पर एक राइट पंच से दोनों जैसे 20 का सिक्सर उड़ जाते हैं। पर्पल हेयर बोलता है, क्या तू टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट है? पर ल्यूअन के वीक लुक देख के बोलता है, तू मुलन का असली बैकअप है। मुलन भी शौक में, ये तो नॉर्मल हाई स्कूलर था ना। पर्पल हेयर बोलता है, बिना फियर्स एनर्जी के तेरा बॉडी मिथ्रिल स्पाइडर सिल्क से बटर जैसा कट जाएगा। ल्यूअन ठंडा जवाब देता है, ट्राई करके देख। पर्पल हेयर स्पाइडर सिल्क भेजता है, एक जाइंट स्पाइडर बनाता है, पर ल्यूअन एक लाइटनिंग पावर हाथ से उसको डिजॉल्व कर देता है। पर्पल हेयर शॉक में बोलता है, ये कंट्रोल मार्शल आर्ट्स है, हर क्लैप कंट्रोल है। वो समझ नहीं पाता कि ल्यूअन कितना ओपी है। ल्यूअन स्पाइडर सिल्क पकड़ के पर्पल हेयर को मैरी गो राउंड जैसा घुमाता है। पर्पल हेयर बोलता है, इम्पॉसिबल, तू मेरा मिथ्रिल स्पाइडर सिल्क कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो अपना बॉडी स्वेल करता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए। ओल्ड मैन चिल्लाता है, ये हम सबको ले डूबेगा, और ल्यूअन अपनी साइंस साइकिक पावर से एक इनविजिबल जाइंट हैंड बनाता है, पर्पल हेयर को फ्लैश बॉल में बंद देता है, बोलता है, तेरा साइकिक पावर तो व्हाट्सएप स्टेटस जैसा वीक है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट खेलना चाहता है। एक धमाके के साथ पर्पल हेयर गेम ओवर। ल्यूअन उसका मिथ्रिल वेपन उठाता है,
बोलता है ये माइंड वीवर वेपन तो आईफोन के लेटेस्ट मॉडल जैसा है, काम आएगा। सिएना उसके गले लगती है, बोलती है बिग ब्रदर यूर सो स्ट्रॉन्ग, थैंक यू फॉर सेविंग आवर फैमिली। ओल्ड मैन बोलता है ये लड़का स्टूडेंट लगता है पर टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट और कंट्रोल मार्शल आर्ट्स का पावर दिखा दिया, हमारा देश एक ड्रैगन बनाने वाला है। ग्रीन हेयर बोलती है ल्यूअन तो वीक था ना, सिर्फ खा के बाथरूम जाता था। मुलन ल्यूअन को थैंक यू बोलना चाहता है पर फॉर्मेलिटीज में अटक जाता है। ल्यूअन बोलता है चिल कर, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। वो मुलन को मिथ्रिल और देता है क्योंकि वो टियर 2 माइंड वीवर है और सीक्रेटली हैंडल कर सकता है। ग्रुप कूल सिटी के लिए बस में चढ़ता है। पिंक हेयर पूछती है ल्यूअन कहाँ जा रहे हो? ल्यूअन बोलता है कूल सिटी, माइंड वीवर एसोसिएशन में कुछ काम है। पिंक हेयर बोलती है क्या कोइंसिडेंस, हम भी वहाँ जा रहे हैं। ग्रीन हेयर बोलती है कूल सिटी पिंक हेयर का होम टाउन है, हम फैमिली विजिट करने जा रहे हैं। ल्यूअन सोचता है पहले डेस्टिनेशन पूछ लेना चाहिए था, क्या ये लव ट्रायंगल बन जाएगा? डोंग चिंगुआ कॉल करती है, बोलती है जनरल स्टार सिलेक्शन जल्दी हो गया, मैं कूल सिटी बस स्टेशन पे पिक करूंगी। ल्यूअन बोलता है मुझे सडन काम है और बाय बोलता है। पिंक हेयर एंग्शियस हो जाती है, सोचती है उसकी गलती है। तभी एक रोल्स रॉयस आती है और पिंक हेयर की दोस्त शान चान उसको गले लगाती है, बोलती है डैंडन यूरे बैक, एक रिच किड। चाओ मिंगलान बोलता है डैंडन यूरे प्रिटियर नाउ। पिंक हेयर उसको साइड आई देती है, बोलती है तू क्यों आया पिक करने? वो शान चान को टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट और मार्शल यूनिवर्सिटी की दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। ल्यूअन को इंट्रोड्यूस करते वक्त रुक जाती है, बोलती है बुलस हेड माउंटेन पे मिला एक अच्छा दोस्त। रिच किड ल्यूअन को ऊपर से नीचे देखता है पर ग्रीन हेयर से पोलाइटली हैंडशेक करता है, बोलता है डैंडन की दोस्त मेरी दोस्त। वो कूल सिटी में फीस्ट का प्लान बनाता है। पिंक हेयर गुस्से में बोलती है मैंने कहा था हम यही था आज का मानवा धमाका, मेरे अनचार्टेड वॉरियर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी इस मानवा फीवर में शामिल करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पिंक हेयर गुस्से में पैसे वापस फेंकती है क्योंकि उसने ल्यूअन का और मानवा पढ़ते रहो। पिंक हेयर के कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है गुस्सा मत कर, मेरा चार्टर्ड प्लेन आ गया। सब शौक में देखते हैं एक बड़ा एयरक्राफ्ट ऊपर है। डोंग चिंगुआ प्लेन पे से चिल्लाती है जल्दी कर, सिटी में लैंड नहीं कर सकते। ल्यूअन प्लेन की तरफ जंप करता है, पिंक हेयर को कूल पोज देता है, बोलता है नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सब पेल फेस्ट रह जाते हैं क्योंकि ये ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का एयरक्राफ्ट। लुआन ने एक सैन्य हेलीकॉप्टर से अमीर बच्चे चाओ मिंगलान को ऐसा शर्मिंदा किया कि कूल सिटी के लोग नीचे से मुंह खोले देख रहे थे जैसे कोई सलमान भाई का एंट्री सीन हो। ये हेलीकॉप्टर इतना स्वैग वाला है कि आयरन मैन भी अपना सूट बेच के ये बुक करे। अमीर बच्चा गुलाबी बालों वाली से पूछता है तेरा ये दोस्त क्या सीन है? पर गुलाबी बालों वाली उसको ऐसा घूरती है जैसे उसने उसकी चाय चुरा ली हो। गुस्से में गुलाबी बालों वाली हरे बालों वाली को खींच के बोलती है चल कैब में अकेली कूल सिटी चलते हैं। ये पीले बालों वाला इरिटेटिंग बंदा ने मेरा फ्यूचर हस्बैंड भगा दिया। चाओ मिंगलान और शान चैन एक दूसरे को घूरते हैं जैसे बिग बॉस के घर में कैटफाइट शुरू होने वाली हो। लियू शिंग मतलब लुआन हेलीकॉप्टर में बैठा है, नीचे के लोग उसको चींटियों जैसे लग रहे हैं। वो सोचता है भाई ये मशीन तो एक बार चलाने का स्वैग है। डोंग किंगक्स्यू उसकी एक्साइटेड वाइब देख के बोलती है प्लेन पसंद आया, पूर्वी सैन्य जिला ज्वाइन कर, रोज उड़ने का मौका मिलेगा। लुआन बोलता है अरे मुझे लगा आप ये दिवाली गिफ्ट कर दोगे। डोंग किंगक्स्यू हंस के बोलती है तू शाहरुख खान नहीं है पर सपने अंबानी वाले देखता है। ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच तब शायद पर्सनल प्लेन मिले। वो सोचती है ये लुआन तो हर दिन और ओपी होता जा रहा है, पूरा पबजी का लेवल 100 प्लेयर। डोंग किंगक्स्यू बोलती है पूर्वी प्रांतों के जीनियस ट्रेनिंग कैंप्स 3 दिन पहले खत्म हुए और इस बार के कैंडिडेट्स तो एक से एक आइटम है। 80% से ज्यादा टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। एक एलिमेंटल कंट्रोल वाला, एक ने सेकंड लेवल माइंड वीवर एग्जाम क्रैक किया, 20 से ज्यादा लेवल 3 स्ट्रेंथ वाले और एक तो लेवल 4 भी है। लुआन ये सुनकर पूरा चल जैसे आईपीएल फाइनल में विराट कोहली टॉस जीतने के बाद। वो बोलता है हाँ ठीक है क्या टेंशन लेना। डोंग किंगक्स्यू हंस के बोलती है लुआन इनकी स्ट्रेंथ सुनकर तुझे थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं आई? इंस्ट्रक्टर किन बोलता है मैंने कहा था ये बात बेकार है, रिवार्ड्स की बात करो। लुआन के कान खड़े हो जाते हैं, रिवार्ड्स? अब बात दिल से दिल तक जा रही है। डोंग किंगक्स्यू बोलती है इस बार मिलिट्री हेड्स देखने आएंगे और ये सिलेक्शन कोई रैंडम पबजी स्क्वाड मैच नहीं, एग्जॉटिक बीस्ट के साथ फुल बैटल रॉयल है। लुआन बोलता है फाइनली एग्जॉटिक बीस्ट का बॉस फाइट, ये तो फ्री फायर का एंड गेम है। डोंग किंगक्स्यू समझाती है एग्जॉटिक बीस्ट ग्राउंड और स्काई के क्रैक से निकलते हैं और साल भर लोग लड़ते हैं पर ये ह्यूमन एरियाज को खा रहे हैं। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट अब स्टूडेंट्स को जल्दी बीस्ट से मिलवा रहा है क्योंकि फ्रंट लाइंस का सीन थोड़ा 404 एरर वाला है। वो बोलती है तुम जैसे जीनियसों के लिए ये स्लो कोचिंग नहीं, सीधा ब्लड और फायर का प्रेशर है ताकि मार्शल आर्ट्स का जोश जग जाए। टॉप 10 को बीस्ट ब्लड मिलेगा, टॉप 3 को बीस्ट ब्लड पूल और जो डॉन ऑफ एक्टमेंट जनरल स्टार जीतेगा उसको बीस्ट मैरो पूल। लुआन बोलता है ये बीस्ट मैरो पूल क्या अंबानी के फार्म हाउस का स्विमिंग पूल है? डोंग किंगक्स्यू बोलती है लेवल 4 बीस्ट ब्लड का एक पोर्शन 50 मिलियन का और बीस्ट मैरो पूल तो 100 बिलियन से ऊपर प्राइसलेस है। लुआन शॉक में भाई 100 बिलियन का पूल
और अनलिमिटेड एक्सेस, ये तो मेरा स्टेलर बॉडी रिफाइनमेंट का इमॉर्टल गोल्डन बॉडी जल्दी बनाने का जैकपॉट है। वो सोचता है अभी के अभी इसमें कूदना है। इंस्ट्रक्टर बोलती है हम पहुंच गए। हेलीकॉप्टर मार्शल आर्ट्स बेस के ऊपर होवर कर रहा है। बेस इतना शानदार है कि लगता है कोई साईफाई मूवी सेट है। और लुआन बोलता है ये क्या, मैंने इससे बड़े बेसेस एक्सोटिक बीस्ट के हाथों टूटते देखे हैं। असली शौक तो वही होता है। प्लेन लैंड करता है और लुआन को कंप्यूटर के डॉर्मेट्री में रूम मिलता है। डोंग किंगक्सू बोलती है आराम कर, सुबह जल्दी पिक करूंगी, कोई जरूरत हो तो वॉल का कॉल बटन दबा देना, ओला ड्राइवर नहीं भेजेंगे। लुआन रूम में जाके जल्दी सो जाता है क्योंकि एक हफ्ते बाद उसको अपना ड्रीम वर्ल्ड वापस मिला है। वहाँ वो उस गुलाबी बालों वाली फीमेल ग्रैंड मास्टर से मिलता है जो उसको एक हफ्ते पहले चॉप कर चुकी है। वो बोलता है इस बार फुल प्रिपरेशन के साथ आया हूँ, बदला तो बनता है। फीमेल ग्रैंड मास्टर आइस और स्नो में खड़ी है, पूरा गॉडेस वाइब, एक नजर से ही डर लगता है जैसे कोई इंस्टाग्राम फिल्टर लगाया हो। लुआन सीधा वाइटल एनर्जी और ब्लड एम्प्लीफिकेशन ऑन करता है, फिर फ्लेम ब्रेथ एक्टिवेट करता है। अंडरवर्ल्ड किंग स्क्रिप्चर का डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑन, हर चीज उसके रडार पर है। फिर वो 10-फोल्ड स्टेलर एक्सप्लोजन फोर्स खोलता है और सबसे बड़ा मूव 10 गोल्डन क्रोसन्स जो स्काई में धूम मचा देते हैं। पूरा एवेंजर्स का क्लाइमेक्स सीन। फ्लेम्स आइस के खिलाफ लड़ते हैं, लगता है थॉर वर्सेस हल्क का मैच। सारी रात लड़ने के बाद भी लुआन हार जाता है, पर इस बार वो नूब नहीं था। इस फाइट से उसने डजन्स मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स मिक्स किए, अपना मार्शल पाथ सॉलिड किया और डेथ का डर भी T20 स्टाइल में आउट कर दिया। मेंटल स्टेट पूरा लेवल अप। सुबह इंस्ट्रक्टर किन नॉक करता है, पूछता है आराम कैसा था। ये बेस थोड़ा स्टफी है क्योंकि एक्सोटिक बीस्ट बैटलफील्ड यहाँ से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर है और बीस्ट के पॉइजन्स गैस के वजह से गैस प्रोटेक्शन टाइटर है देन फोर्ट नॉक्स। डोंग किंगक्सू देखती है कि लुआन आज अलग वाइब दे रहा है, जैसे जेड का कचरा साफ हो गया हो। ग्रुप वेन्यू के सेंटर की तरफ जाता है। इंस्ट्रक्टर किन पूछता है लुआन चैंपियनशिप जीतने का कितना कॉन्फिडेंस है। लुआन बोलता है थोड़ा सा। किन बोलता है ये थोड़ा सा क्या होता है भाई, सीधा बोलना। तभी एक बंदा इंटरप्ट करता है अरे ये तो डोंग किंगक्सू है, लास्ट बार मिला था, अभी भी उतना ही इरिटेटिंग है। वो किन को बोलता है किन शियाओजुन तू तो यूजलेस है और तेरा ये बंदा भी कोई खास नहीं लगता। किन बोलता है शांगवान लिंग तूने सुबह ब्रश नहीं किया क्या, तेरी बात से तो बदबू आ रही है। ईस्टर्न ईस्ट प्रोविंस का जीनियस कहा है, ये तो फ्लॉप मूवी का ट्रेलर लगता है। शांगवान लिंग बोलता है चल बेट लगाते हैं, एक पोर्शन लेवल 5 बीस्ट मैरो, देखते हैं किसका प्रोडिजी रैंक हायर करता है। डोंग किंगक्सू बोलती है एक पोर्शन का क्या फायदा, 3 पोर्शन लगा, फुल बिग बॉस स्टाइल। किन मिडल फिंगर दिखाता है शांगवान इतना नहीं खींच सकता तो बेट मत लगा। शांगवान लिंग चिल्लाता है ठीक है 3 पोर्शन। वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसको लगता है डोंग किंगक्सू बस ब्लफ कर रही है। डोंग किंगक्सू थोड़ी सी ओवर एक्टिंग के साथ बोलती है आई बेट। शांगवान लिंग स्माइल करता है, अपने बंदे शियाओलाई को बोलता है 3 पोर्शन बीस्ट मैरो से तेरा फ्लेम कंट्रोल टैलेंट टिकटॉक ट्रेंड बन जाएगा। डोंग को थैंक बोल। शियाओलाई डोंग को फुल एटीट्यूड के साथ थैंक बोलता है। किन शॉक में एलिमेंटल कंट्रोल टैलेंट, ये तो ब्रीफिंग में नहीं था। शांगवान लिंग बोलता है स्टिक्स तैयार रखो, पर किन सडनली चिल हो जाता है, बोलता है मेरा एक्टिंग कैसा था। डोंग किंगक्सू बोलती है शांगवान और डोंग फैमिली हमेशा दुश्मन रहे हैं और हमारे रीजन में जीनियस कम है इसलिए हमेशा नीचे रहते हैं। इस बार सब कुछ तुझ पे लगा है लुआन, हार गए तो मैं स्टेक्स जोड़ दूंगा, जीते तो 3 पोर्शन तेरे। वो एक डोर पे रुकते हैं क्योंकि सिर्फ कंटेस्टेंट्स अंदर जा सकते हैं। डोंग किंगक्सू पूछती है डॉन ऑफ एलाइटमेंट जनरल स्टार के लिए कितना कॉन्फिडेंस है। लुआन बोलता है थोड़ा सा। सब बोलते हैं ये थोड़ा सा क्या होता है भाई, सीधा बोल। कंपटीशन एरिना में एक मिडिल एज मैन यूफेई जो लेवल 7 ग्रैंड मास्टर और ईस्टर्न मेजर जनरल है आता है। डोंग किंगक्सू बोलती है सब रेडी है, हर कंटेस्टेंट का अपना ट्रैक है जिसमें 3 लेवल 2 एक्सोटिक बीस्ट्स, एक लेवल 3 और एक लेवल 4 है। फाइनल बॉस है गोल्ड नाइट डीमन एप जो ऑलमोस्ट लेवल 5 है। एग्जामिनर्स बोलते हैं ये तो स्कूल लेवल ऑफिसर्स के लिए भी T20 का टफ ओवर है। डोंग किंगक्सू बोलती है फाइनल बीस्ट को सारे प्रोडिजीज मिलके फेस करेंगे क्योंकि डॉन ऑफ एलाइटमेंट जनरल स्टार एक लीडर है जो दुश्मनों के खिलाफ पूरा स्क्वाड यूनाइट करता है। यूफेई बोलता है ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ड्रैगन किंगडम का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रंट है और नेशनल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में हमेशा लास्ट आता है, जैसे इंडियन टीम का वर्ल्ड कप लक। इस बार फॉर्मेट बदला है, अगर इतने टॉप टैलेंट्स मिलके एक नियर लेवल 5 बीस्ट को नहीं हरा सके तो ड्रैगन किंगडम का फ्यूचर व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा ठंडा है। सब चुप हो जाते हैं और कंटेस्टेंट्स फुल पबजी मोड में डॉन ऑफ एलाइटमेंट जनरल स्टार के लिए दौड़ते हैं, पर ज्यादातर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही गेम ओवर हो जाते हैं। यूफेई इंस्ट्रक्टर्स को बोलता है स्टूडेंट्स को चुपके से प्रोटेक्ट करो, ये ड्रैगन किंगडम का फ्यूचर है, इनको सेव करो जैसे आईफोन का लास्ट स्टॉक। फिर भी कुछ ट्रैक्स सबका ध्यान खींचते हैं। पहला है कोंग किंग, ईस्टर्न ब्रिलियंस प्रोविंस से 17 साल का, लेवल 1 लाइटनिंग कंट्रोल टैलेंट, पूरा थॉर का छोटा भाई। दूसरा है जिया हाओरान, रिवर स्टेट प्रोविंस से 18 साल का, लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट और लेवल 2 माइंड वीवर, पूरा ऑलराउंडर।
कमांडर। तीसरा है शिंगजी, स्टोन फॉरेस्ट प्रोविंस से 18 साल का लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट, लेवल 3 आयरन स्किन टैलेंट, जैसे कोई ह्यूमन टैंक। ये सब सॉलिड खेल रहे हैं, तभी एक डार्जिलिंग फ्लेम इंस्ट्रक्टर्स को ब्लाइंड कर देता है। ये शियाओ लाई है, फायर एलिमेंटल कंट्रोलर। शांगुआन लिंग बोलता है उसका टैलेंट अभी अवेकन हुआ, अभी टिकटॉक पर रजिस्टर नहीं किया। यूफेई बड़ी स्माइल के साथ शांगुआन को शाबाशी देता है, पर सब जानते हैं ये उसका छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड था। यूफेई शियाओ लाई को फर्स्ट स्टेज ब्रेक करते देख चिल हो जाता है, पर नेक्स्ट सेकंड उसका मुंह फ्रीज हो जाता है। एक ट्रैक पे एक्सोटिक बीस्ट का रेड ग्लो बिल्कुल ऑफ है, कोई फुल फ्री फायर स्पीड में बीस्ट को खत्म कर रहा है। यूफेई चिल्लाता है, ये कौन है, जल्दी सर्विलांस चेक करो। डोंग किंगक्सू देखती है, बोलती है, अरे भाई ये तो लियू शिंग का ट्रैक है। फुटेज रिवाइंड होता है, 2 मिनट पहले लुआन ट्रैक में घुस जाता है। पहला चैलेंज, एक बड़ा वाइल्ड बोर। लुआन बोलता है, भाई पिग तेरा मीट खा चुका हूँ, बड़ा टेस्टी था, 5 स्टार रेटिंग। एक राइट हुक पंच और बूम, वाइल्ड बोर के टुकड़े जैसे कोई मीट ग्राइंडर चला हो। लुआन बोलता है, अरे थोड़ा ओवर हो गया, ये पिग तो नूब था, फ्री फायर का बॉट लेवल। दूसरे 2 एक्सोटिक पिग्स ग्रीन लाइट के साथ आते हैं और लुआन की तरफ उड़। तो दोस्तों ये थी लुआन की कहानी का शुरुआत। अब आगे क्या होगा? क्या लुआन गोल्डन डीमन एप को हरा पाएगा? क्या वो डॉन ऑफ एनलाइटमेंट जनरल स्टार बनेगा? और ये शांगुआन लिंग का बेट का क्या होगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। कमेंट पे बताओ लुआन का ये एटीट्यूड कैसा लगा और क्या तुम भी एक्सोटिक बीस्ट से लड़ने के लिए रेडी हो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप इट रियल और अपना स्वैग ऑन रखो। अब दोस्तों द मिथ्रिल क्वेस्ट का ये चैप्टर तो पूरा बाहुबली का क्लाइमेक्स लेवल है, जहां लियू शिंग यानी लुआन एक्सोटिक बीस्ट को एक एक कर करंट मैच के सिक्सर जैसा उड़ा रहा है। लुआन बड़े आराम से एक एक्सोटिक पिग का हाथ उठाता है और उसको बेसबॉल जैसा फेंक देता है। वो पिग थूक उड़ाते हुए दूसरे पिग के साथ टकराता है, जैसे कोई आईपीएल में रन आउट हो गया। फिर वो पिग का पूरा बॉडी उठा के दूसरे पिग पे पटक देता है। भाई ये तो WWE का रॉयल रंबल है। फाइट के बाद लुआन अपने बॉडी के चेंजेस चेक करता है। ये पावर कंट्रोल लेवल मार्शल आर्ट्स जैसा है, पर उससे भी ज्यादा प्रो। पावर कंसंट्रेशन, प्रेसिसिव बर्स्ट, वल्नरेबिलिटी, इनसाइट, पूरा स्पाइडरमैन का सिक्स्थ सेंस वाला वाइब। वो सोचता है अब तो हर चीज मेरे रडार पे है, कोई मुझसे छुप नहीं सकता। तभी एक डार्क नाइट 3-eyed फॉक्स चुपके से पीछे आता है, पर लुआन अपना लेफ्ट फुट थोड़ा सा हिला देता है और बूम, फॉक्स 1 किलोमीटर दूर जाके गिरता है, जैसे कोई फ्री फायर में हेडशॉट खा के आउट। यूफेई जो प्लेबैक देख रहा है पूरा कंफ्यूज है, सोचता है ये बंदा इतना फास्ट कैसे, ये तो फाइनल स्टेज तक पहुंच गया। बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी स्क्रीन को घूर रहे हैं, बोलते हैं ये ऑर्डिनरी बंदा इतना हेवी पंच कैसे मार सकता है, सब बीस्ट को एक पंच में ही गेम ओवर कर दिया। यूफेई लुआन का प्रोफाइल मांगता है और डोंग किंगक्सू बोलती है, लुआन ईस्टर्न पीस प्रोविंस का जीनियस, 18 साल 5 महीने का, लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट, टाइप टैलेंट। शांगुआन लिंग का चेहरा टाइट हो जाता है, उसको क्या पता था ये बंदा अपना पावर छुपा रहा था। इंस्ट्रक्टर्स डिस्कस करते हैं, लुआन में कोई खास एबिलिटी नहीं दिखी, बस उसका ओवल गेम लेवल 3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर लेवल 4 नहीं। यूफेई बोलता है ये बंदा कम से कम 4 परफेक्शन रील मार्शल आर्ट्स मास्टर कर चुका है, मूवमेंट और बॉक्सिंग दोनों इंट्रिकेट मास्टरी रील में है। इंस्ट्रक्टर शॉक में, 18 साल का लड़का 4 से 5 परफेक्शन रील टेक्निक्स और 2 इंट्रिकेट मास्टरी, ये तो एम्ब्रियो से ट्रेनिंग शुरू किया भी तो इम्पॉसिबल है। यूफेई खुश हो जाता है, बोलता है इतना प्योर मार्शल आर्ट्स जीनियस सालों बाद देखा, ये बंदा पुराने जमाने का वॉरियर है। प्लेबैक चलता है, लुआन 3rd स्टेज पे पहुंचता है, एक कलरफुल स्केल्ड चीता जो 4 क्लोन्स में स्प्लिट हो जाता है उसको घेर लेता है, सब एक साथ उस पे झपटते हैं। लुआन का कंप्लीट मार्शल पाथ एक्टिवेट हो जाता है, हर मूवमेंट उसके दिमाग में कैप्चर हो जाता है जैसे कोई 4K कैमरा। वो सोचता है ये कंप्लीट मार्शल पाथ तो एवेंजर्स का इंफिनिटी गॉन्टलेट लेवल है। चीता लाइटनिंग स्पीड से आता है, पर लुआन उसका गला पकड़ता है, ऊपर जंप करता है और जमीन पे 99 बार पटक देता है जब तक चीता का पेट ऊपर नहीं हो जाता। यूफेई स्क्रीन देख के खड़ा हो जाता है, बोलता है लेवल 4 कलरफुल स्केल चीता को ऐसे मार दिया, ये बंदा का बॉक्सिंग इंट्रिकेट मास्टरी नहीं कंट्रोल रील में है। शांगुआन लिंग दांत पीस के किन शियाओजुन को घूरता है और किन उसको मिडिल फिंगर दिखाता है, बोलता है अपनी माँ को देख इडियट, बीस्ट मैरो तैयार कर। सीन शिफ्ट होता है, लुआन फाइनल स्टेज पे है, सारे ट्रैक्स का एंड पॉइंट है और वहाँ सबसे बड़ा बॉस नील 5 गोल्डन डिमन एप जो गुस्सा में इतना रोअर करता है कि केज टूटने वाला है। लुआन बोलता है ये गोरिल्ला लास्ट है, वार्म अप खत्म, अब फुल पावर। वो एक हाथ उठाता है लाइटनिंग एनर्जी से घेरा हुआ, पर यूफेई बोलता है रुक, गोल्डन डिमन एप अभी रिलीज नहीं हुआ, टाइम लिमिट तक वेट कर जब सारे जीनियस आए। यूफेई बोलता है लुआन तूने मुझे शॉक पे शॉक दे दिया, डॉन ऑफ एनलाइटमेंट जनरल स्टार का सपना तुझ में सच हो सकता है। इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं इसके पावर से जब बाकी स्टार सीटेड कंटेस्टेंट्स आएंगे ये एप को आराम से खत्म कर देंगे, शायद 2 लोग ही काफी है। पर तभी लुआन के साइज 45 के जूतों की आवाज आती है और एक धमाका, ब्लैक आयरन केज को
एक किक में तोड़ देता है। डीमन एप समझ जाता है ये प्रे उसके रेंज में है और साल भर का गुस्सा पीक पे है। लुआन बोलता है चल दिखा नियर लेवल 5 और लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट में क्या फर्क है। इंस्ट्रक्टर्स का एरिया पूरा केओस में। बोलते हैं ये बंदा अकेला ऐप से लड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस है। पर मुस्टैच्यूर्ड इंस्ट्रक्टर बोलता है इसके कंट्रोल रील बॉक्सिंग और इंट्रिकेट मास्टरी मूवमेंट से डायरेक्ट फाइट अवॉइड करे तो चांस है। डीमन एप का बड़ा मुंह खुलता है, डार्क एनर्जी घूमता है, चेन्स टूट जाते हैं और उसके गोंग लाइक फिस्ट लुआन की तरफ आते हैं। लुआन ब्लू ऑरा में दोनों हाथ उठाता है और एक बड़ा धमाका बेस को हिला देता है। एप के वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग फिस्ट लुआन के हाथों से रुक जाते हैं। इंस्ट्रक्टर शॉक में ये बंदा हेड में लड़ रहा है। एप का लेफ्ट फिस्ट 999 पंच 2 सेकंड में मारता है पर स्मोक बटनोहाम लॉ के साथ लुआन सेफ है। 1000th पंच के पहले लुआन का ब्लू ग्लोइंग फिस्ट स्मोक से निकलता है और एप का राइट हैंड क्रिपल हो जाता है। लुआन के आसपास 10 सन्स दिखाई देते हैं। केज पूरा हिल बन जाता है। वो बोलता है तूने मेरा 10 फोल्ड स्टेलर फोर्स का हेड खा लिया और मरा नहीं। तू मिडनाइट स्नैक बनने लायक है। यूफेई और शांगुआन लिंग शॉक में। लुआन का राइट हैंड फ्लेम से भरा 10 सन्स को स्काई में उठाता है और एप का पूरा बॉडी फ्लेम्स में जल जाता है। बेस का अलार्म बजने लगता है। अटैक खत्म होते ही गोल्डन डीमन एप खत्म। यूफेई बोलता है ये ग्रैंड मास्टर का विल है। इतनी छोटी उम्र में लेवल 7 का रास्ता खुल गया। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को एक और ग्रैंड मास्टर मिलेगा। किन बोलता है ये लड़का एक पल में मुझसे आगे निकल गया। ये तो मेरी कब्र खोद रहा है। लुआन को ये मंकी फाइट बोरिंग लगता है तो वो क्रॉस लेग बैठ जाता है। यूफेई शॉक में फाइनल बॉस को अकेला खत्म किया और अब बैठ गया। ये क्या प्लान कर रहा है। यूफेई समझ जाता है इसको जो करना है करने दो, बस कोई मरे नहीं। चीफ कमांडर बोलते हैं कोई मरना नहीं चाहिए, अब उनके लिए सिर्फ लुआन है। गोल्डन डीमन एप के मरने से डॉन ऑफ एनैक्टमेंट जनरल स्टार चैलेंज खत्म। अब ये लुआन का पर्सनल प्लेग्राउंड है। शिंगजी स्टोन फॉरेस्ट प्रोविंस का जीनियस लेवल 4 कलरफुल स्केल चीता को फाइनली मार देता है। वो बोलता है ये चीता तो सॉलिड था, मेरी आयरन स्किन भी फुल डैमेज नहीं रोक पाई। ये लास्ट स्टेज है ना, मैं पास हो गया। पर गेट क्रॉस करते ही साइलेंस। वो सोचता है इतना सन्नाटा, मैं फर्स्ट हूँ क्या। फिर उसका चेहरा सख्त हो जाता है क्योंकि गोल्डन डीमन एप का कॉप्स वहां है जो लेवल 5 में डोमिनेटर है। उस पे कोई बैठा है जो लेवल 5 को एक पंच में खत्म कर सकता है। शिंगजी कॉशियसली पूछता है हेलो ये क्या सीन है, मैं पास हूँ क्या। लुआन बोलता है भाई कितना स्लो है, 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ। शिंगजी कंफ्यूज हो जाता है। तभी 2 और स्टार सीटेड कंटेस्टेंट्स आते हैं। एक दूसरे को देख के जी से बोलते हैं तू स्टोन फॉरेस्ट का शिंगजी है ना, तू सबसे फास्ट था। ये फिनिश लाइन है और ये कॉप्स क्या सीन है। लेवल 5 गोल्डन डीमन एप का कॉप्स यहाँ क्यों। शिंगजी बोलता है ये कॉप्स शायद हमें डराने के लिए है, कोई तो इसको हरा नहीं सकता। पर वो देख के शॉक हो जाता है। कॉर्ड्स पे बैठा बंदा कोई गार्डियन है फाइनल चैलेंज का, हमें इसको हरा के पास करना है। वो अपनी स्मार्टनेस पे खुद इंप्रेस हो जाता है। लुआन उठ के बोलता है तू बड़ा स्मार्ट है, 5 मिनट दो, अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करो, फिर मुझे चैलेंज करो, हरा दो, मार दो और पास हो जाओ। देखते हैं ये डॉन ऑफ एनलाइटमेंट जनरल स्टार क्या चीज है। कंटेस्टेंट्स बोलते हैं हाँ फाइनल में 20 नहीं, इसको हरा देंगे। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बड़ा ह्यूमन है। गर्ल बोलती है इसका कोई फियर्स एनर्जी नहीं, ये तो वीक है। गाय बोलता है हाँ कोई फियर्स एनर्जी नहीं, ईस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। पर जिया हावरान के साइचिक पावर से उनको लगता है ये बंदा इतना सिंपल नहीं। शिंगजी बोलता है फियर्स एनर्जी नहीं है तो क्या, हम तीनों ईस्टर्न रीजन के अंडर 18 के सबसे बड़े बॉस हैं, इससे क्या डरना। वो मेडिसिनल पिल्स खा के 5 मिनट में रिकवर करते हैं। लुआन ग्रिन करता है मेरी एक्टिंग इंस्ट्रक्टर किन से भी ज्यादा सॉलिड है। इंस्ट्रक्टर्स का एरिया ब्लास्ट हो जाता है। बोलते हैं ये बंदा सारे कंटेस्टेंट्स का बैंड बजा देगा क्या। यूफेई हंस के बोलता है लुआन तो एक नंबर का आइटम है। इंस्ट्रक्टर सिलेक्शन रोकने को बोलते हैं क्योंकि लुआन बाकी से इतना आगे है, ये बच्चे पे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दे सकता है। सब हंस पड़ते हैं। लेवल 5 बीस्ट पे कोई नहीं रोया पर लुआन से डर लग रहा है। यूफेई बोलता है डोंग किंगक्स्यू सुपरवाइजर्स को अलर्ट कर, जरूरत पड़े तो इंटरवीन करो। लुआन इनको ज्यादा चोट न दे। शांगुआन लिंग जैसे किडनी फेलियर हो गया हो, चेयर पे गिर जाता है। उसको क्या पता था ये बंदा इतना ओपी है। और 3 पोर्शन लेवल 5 बीस्ट मैरो भी हार गया। शिंगजी 2 मिनट में 90% स्ट्रेंथ रिकवर कर लेता है, बाकी दोनों 80% पे पर फुल स्वैग में। वो बोलते हैं डीमन ए भी वापस आए तो लड़ लेंगे। लुआन बोलता है नॉट बैड, थोड़ी सी औकात है, एक साथ आओ, मुझे हरा दो और डॉन ऑफ एनलाइटमेंट जनरल स्टार बन जाओ। शिंगजी सोचता है इसको अकेला ही खत्म कर दूंगा। वो जंप करता है और बाकी दोनों बोलते हैं अरे शिंगजी ने बाजी मार ली, कोई बात नहीं, इसका स्ट्रेंथ देख लेते हैं। शिंगजी का स्वैग देख के लगता है ये तो पूरा बॉस मोड में है। अब दोस्तों द मिथरल क्वेस्ट का ये चैप्टर तो पूरा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एंड गेम है, जहां लिu शिंग यानी लुआन एक्सोटिक बीस्ट को एक एक करके 20 मैच के सिक्सर जैसा उड़ा रहा है, जैसे कोई फ्री फायर में नूब्स को हेडशॉट दे। शिंगजी जो तीनों में सबसे बड़ा बॉस मानता है अपने आप को, आर्म्स क्रॉस करके
अपना फुल पावर आयरन स्किन ऑन करता है और लुआन की तरफ मीटियर जैसा उड़ता है। दूसरे दोनों देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं ये पावर तो पीक लेवल 4 है भाई, ये तो बाहुबली का कैटापल्ट शॉट लग रहा है। पर लुआन तो हैंड्स ऑन हिप्स खड़ा है, पूरा चिल। शिंग जी बोलता है ये मेरा सबसे बड़ा अटैक है, चोट लगी तो मुझे ब्लेम मत करना। लुआन बस अपनी इंडेक्स फिंगर आगे करता है और बूम, मीटियर जैसा अटैक उसके सामने रुक जाता है, जैसे कोई इंस्टाग्राम रील पॉज हो गया। वो बोर होके बोलता है बस इतना ही। अगले ही पल थोड़ी सी ताकत लगाता है और ये 100 टन का मीटियर कैन बॉल जैसा वापस उड़ता है, थिक स्टोन डोर को चूर चूर कर देता है। शिंग जी जो अब ऐश केचम का बुरा वर्जन लग रहा है, बेहोश। बाकी दोनों के चेहरे पे डर, जैसे कोई हॉरर मूवी का जंप स्केयर देखा हो। लुआन बोलता है तुम दोनों का क्या प्लान है, एक साथ नहीं आएगा? शिंग जी जो सबसे बड़ा जीनियस था, एक स्ट्राइक में आउट। दोनों के दिमाग 404 एरर दे रहे हैं। वो बोलिया हावरान बोलता है बुढ़े देख अब ये हेवी आयरन रॉड्स डॉज कैसे करेगा? लेवल 2 माइंड वीवर को अंडर एस्टिमेट किया तो पछताएगा। पर लुआन का राइट हैंड आगे आता है और आयरन रॉड्स जैसे कोई क्लासिकल डांस कर रहे हो उसके कंट्रोल में ग्रेसफुली घूम जाते हैं। स्टॉर्म खत्म होते ही रॉड्स लुआन के हाथों में वापस, जैसे कोई बूमरैंग। जिया हावरान का मुंह खुला रह जाता है, उसके फुल पावर रॉड्स को ये बंदा ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई लॉलीपॉप। लुआन बस स्माइल करता है, बोलता है अब तेरे पार्टनर की बारी। कोंग किंग लाइटनिंग स्पीड से लुआन के पीछे फ्लैश करती है, पर अटैक करने से पहले ही रुक जाती है। लुआन एक हाथ से उसको पकड़ लेता है, बोलता है तेरे इंस्ट्रक्टर ने नहीं सिखाया कि फाइट में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? कोंग किंग शॉक में, ये बुढ़ा मेरी लाइटनिंग टेक्निक्स के साथ भी मुझे पकड़ लिया। लुआन बोलता है चल मुझे 1,00,000 वोल्ट्स का शॉक दे। कोंग किंग बोलती है खुद शॉक मांग रहा है तो ब्लेम मत करना। एक बीस्ट जैसा थंडरबोल्ट लुआन पे ब्लास्ट होता है। लुआन नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक फुल पावर पे चला के इलेक्ट्रिसिटी का पाथ फील करता है। अगले पल उसकी आंखें खुलती है और कोंग किंग एक और बड़े लाइटनिंग फोर्स से रिपेल हो जाती है, जैसे कोई पिकाचू का फेल्ड थंडरबोल्ट। लुआन ने इससे फोर्थ स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक मास्टर कर ली, थंडर ब्रीदिंग। वो सेटिस्फाई होके बोलता है बहुत बढ़िया, तुम पास हो। वो अकेला एग्जिट की तरफ जाता है और कोंग किंग एक्साइटेड बोलती है क्या मैंने सिलेक्शन पास कर लिया? क्या मैं अब डॉन ऑफ एनलाइटमेंट जनरल स्टार हूँ, ईस्टर्न रीजन की अंडर एडर सबसे बड़ी मार्शल आर्ट जीनियस? मैंने कर दिखाया। थैंक यू इंस्ट्रक्टर, मुझे पिकाचू बुलाते हो ना, अब से मेरा टाइटल पिकाचू है। ही बाकी दोनों कंफ्यूज, ये पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तभी एक इंस्ट्रक्टर आता है, बोलता है बस हो गया मजा, ईस्टर्न पीस प्रोविंस का जीनियस लुआन चीफ कमांडर बुला रहा है डॉन ऑफ एनलाइटमेंट जनरल स्टार अवार्ड सेरेमनी के लिए। कोंग किंग शॉक में, क्या ये अवार्ड सेरेमनी जा रहा है? ये गार्डियन नहीं था, डॉन ऑफ एनलाइटमेंट जनरल स्टार तो मैं हूं ना। इंस्ट्रक्टर बोलता है गलतफहमी हुई, ये भी कंटेस्टेंट है, बस तुमसे 20 मिनट पहले फाइनल चैलेंज तक पहुंच गया। कोई गार्डियन नहीं था, गोल्डन डीमन एप फाइनल बॉस था और इसने उसको एक पंच में खत्म किया। ये तुमसे मजाक कर रहा था। ये सुनकर तीनों जीनियसों का दिमाग क्रैश हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सिलेक्शन खत्म होने का अनाउंस करता है, बाकी कंटेस्टेंट्स को ट्रैक से इन्फॉर्म किया जाता है। इधर शियाओलाई जो बेट हार चुका है, कलरफुल स्केल्ड चीता से जान लड़ा के लड़ रहा है। 10 बुल्स और 2 टाइगर्स की ताकत लगा के वो लेवल 4 बीस्ट को फाइनली मार देता है। बोलता है डैम, लास्ट मोमेंट में पकड़ लिया, नहीं तो गेम ओवर था, पूरा एनर्जी खत्म। पर क्या फर्क पड़ता है, मैंने लेवल 4 बीस्ट को हरा दिया, जो इंस्ट्रक्टर शेंग हुआन को भी टफ लगता है। इंस्ट्रक्टर्स मॉनिटर पे मुझे देख के शॉक में होंगे। चल एक कूल पोज मारते हैं, शायद पोस्टर पे छप जाए। पर तभी एक इंस्ट्रक्टर कूद के आता है, बोलता है तू शियाओलाई ईस्टर्न ईस्ट प्रोविंस से ना, रिजल्ट अपलोड हो गया, असेसमेंट खत्म, मेरे साथ बाहर चल। शियाओलाई शॉक और खुशी में, क्या सीधा बाहर? मतलब डॉन ऑफ एनलाइटमेंट जनरल स्टार में होना, मैंने लेवल 4 बीस्ट को पहली बार मारा। इंस्ट्रक्टर झांग उसको बुद्धू जैसा देखता है, बोलता है क्या सपना देख रहा है, सिलेक्शन तो आधा घंटा पहले खत्म हो गया, तेरा रैंक शायद 5th है। शियाओलाई बोलता है मैं फ्लेम एलिमेंट कंट्रोलर हूँ, 5th कैसे? मैंने तो अपना स्ट्रेंथ छुपाया था स्टनिंग डेब्यू के लिए। इंस्ट्रक्टर सोचता है इससे पहले कोई ठोक के समझाना नहीं पड़ा। इधर यूफेई कोंग किंग को एक्स्ट्रा बीस्ट ब्लड पूल स्पॉट देता है, क्योंकि लड़की ने भी सॉलिड फाइट किया। टॉप 3 में लुआन तो फिक्स है, शिंग जी सेकंड और जिया हावरान और कोंग किंग नेक टू नेक। जिया हावरान रेयर माइंड वीवर है तो इंस्ट्रक्टर उसके रिजल्ट से खुश है। लुआन जो सोच रहा था अवार्ड सीधा मिलेगा, उसको रेस्ट एरिया ले जाया जाता है। वो रिकवरी पोर्शन पीता है, बोलता है ये तो रेड बुल जैसा है, बस अलर्ट रखता है, स्ट्रेन ब्रॉथ जैसा पावर नहीं। वो सोचता है मेडिसिनल सूप की सेल कैसी चल रही है, बहुत दिन से उससे बात नहीं हुई। फिर वो थंडर ब्रीदिंग एक्टिवेट करता है, जो फ्लेम और विंड ब्रीदिंग का कॉम्बो है, फास्ट, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड, जैसे कोई परफेक्ट बिरयानी। वो सोचता है मैं हमेशा इतना पुश क्यों करता हूँ। लिल फैटी के साथ
लेजी टाइम भी मिस करता हूँ। 10,000 साल बाद का सीन देखा, अब रुक नहीं सकता। मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, अपने लिए भी लड़ रहा हूँ। ये मेरी चॉइस है, तो ये लाइट और होप का टॉर्च मैं ही लेके चलूंगा। लुआन का कैरेक्टर रेटिंग अब 3.5 स्टार है। रिज्यूमे में ईस्टर्न डॉन ऑफ नाइट में जनरल स्टार का टाइटल ऐड हो गया और वो ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर चुका है। स्ट्रेंथ लिमिट अब भी लेवल 7 ग्रैंड मास्टर, और 20 साल पहले एक्सोटिक बीस्ट के साथ बड़ी लड़ाई में मरने की वजह से लेवल 8 नहीं बन पाया। वो शौक में क्या मेरी शादी इंस्ट्रक्टर डोंग किंगक्सू से हुई, जो मुझसे 30 साल बड़ी है। ये क्या ग्लिच है? ओल्ड काउ ईटिंग यंग ग्रास पर सोचता है जनरल स्टार बनने के बाद उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड होगा, शायद फीलिंग्स डेवलप हो जाए। तो इम्पॉसिबल नहीं। फिर बोलता है नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन निकालना है। वालकिरीज वहां है, उन पे चिल्ला के आता हूँ। अगले दिन डॉन ऑफ एलाइटमेंट जनरल स्टार अवार्ड सेरेमनी होती है। स्क्वायर फुल भीड़ लुआन सेंटर में जाता है। कमांडर यूफेई उसको जनरल स्टार मेडल देता है, जो ग्रैंड मास्टर मटेरियल का है, पूरा ब्लिंग ब्लिंग। यूफेई बोलता है उम्मीद है एक दिन तुझे असली ग्रैंड मास्टर बैच दूंगा। लुआन बोलता है थैंक यू कमांडर, वो दिन जल्दी आएगा। यूफेई हंसता है, इतने साल में ऐसी बातें सुनी, पर लुआन से ये सच लगता है। कोई स्वैग नहीं, बस फैक्ट। टॉप 10 को लेवल 5 एक्सोटिक बीस्ट ब्लड मिलता है। फिर यूफेई, लुआन और 3 जीनियस बीस्ट ब्लड पूल के लिए जाते हैं। लुआन बोलता है यह बीस्ट ब्लड पूल इस साल का अवार्ड तो एकदम ब्लॉकबस्टर है। शियाओलाई जो 5th आया 2 टन आंसू बहा रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ट्यूब बीस्ट ब्लड मिला और बेट में 3 ट्यूब